अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स डायरी, बड़ा मुकाबला, रोमांचक मुकाबला, ऐसा मुकाबला जो दिलों में घर कर जाए, जो आपके दिल में घर कर जाए और सर पर सवार हो जाए। ऐसा ही एक दिग्गज, जबरदस्त, नाटेदार किस्म का मुकाबला, इंग्लैंड बा मुकाबला न्यूजीलैंड जो कि इंग्लैंड की एक मर्तबा कॉलोनी रही है, लेकिन इस कॉलोनी का निकला हुआ लड़का इस पूरे कॉलोनी में उधम मचा रहा है। इससे पहले कि हम बात करें, यहां पर लगता है कि विकेट गिर गई, किस्मत फिर गई और अंपायर ने कहा कि पादा नहीं सकत इंता साढ़े वाले आओ जरा। तो मेरे अपने जो पैनल है उनका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं, आज ब्लैक ड्रेस पहनकर आई हैं, जब आती हैं तो तज्जिया लेकर आती हैं, बड़े जबरदस्त एनालिसिस करती हैं, इनकी बातें सुनहरी हरूफ से लिखी जाती हैं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अच्छी, बहुत ही एंटीक सबा शफी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? और हमेशा क्रिकेट पे बात करते हैं, जबरदस्त तज्जिया करते हैं, क्रिकेट के कोच हैं और हमारे साथ मौजूद है नवाब भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज इयन मॉर्गन की शर्ट पहनी हुई है नवाब भाई ने। वापस कर दे उन्हें जी। और उधर देखे न्यूजीलैंड की कीवीज। नहीं, आज मैं पाकिस्तान चूंकि चांस मान रहे तो पहले जरा इंट्रोडक्शन करा ले जी। आज हमारे साथ मौजूद है, खट्टे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, क्रिकेट के सलीम अहमद सलीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लग रहा है पाकिस्तान की तरह आज जो हमारे दांत खट्टे होने हैं वो इसलिए चलिए, आपने बहुत अच्छा किया। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं, आज लगता है कि कहीं कोयले की कान से शर्ट निकाल के लाए हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई हमारे जनाबी अली, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुनासिब। क्या से यार बहुत शुक्रिया। कोयले की कान से जब हीरा निकल आए तो आप लोगों ने जेलस तो होना है। सॉरी, मैं क्या कर सकता हूँ यार। खीरा? हाँ, खीरा। अच्छा जी, ये आउट करार दे दिया गया जी। मेरे आने दी खुशी जनाब, आउंदियां ने नसीबा नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ। 35 रन ਦੇ जनाब मुंडा आउट हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ स्टार्ट करांगे अपना नवाब भाई। चले आपसे स्टार्ट करते हैं। नवाब भाई, कदमों का इस्तेमाल लेकिन स्टंप हो गए। आपको पता है कि जिस तरह के बॉलर हैं, आदिल रशीद लूप में बॉल किया तो पूरा निकल के नहीं खेले, पूरा बॉल के पिच तक में बॉल किया, गीला बॉल किया, छोड़ के बॉल किया उन्होंने, जरा दिया उनको, एयर दिया बॉल को, तो निकल के नहीं खेले, खड़े खड़े दोबारा से फिर मिड विकेट की तरफ खींचने चले गए थे। पिछली बॉल पे छक्का लगा था तो उसमें उनका पांव बाहर निकल गया ग्रीस से और बड़ा अच्छा स्टंप किया जॉर्ज बटलर ने। तो ये पहली कामयाबी हासिल हुई, मगर मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा स्टार्ट दिया है अभी तक। सबा, ये क्या करना चाहिए जो पाँव बाहर ना निकले? पाँव को कैसे इंसान कंट्रोल करे? बांध देने चाहिए, बांध देने चाहिए उनके पाँव। मुझे यहाँ पे ये लग रहा था आदिल रशीद को इससे पहले एक बॉल पे छक्का लग चुका था, तो मुझे ऐसा लग रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ही बॉलिंग कर सकते हैं अच्छी। शुक्र है विकेट ले लिया। नहीं, वैसे बॉलिंग तो हमेशा अच्छी करते हैं। मुझे दुख पता क्या था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जितना वो हमारी बॉडी लैंग्वेज का हमारा तमस्कुर उड़ा रहे थे, जितनी वो पोली बॉलिंग कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ पोली बॉल तब करते जब आपको पता आगे वाला कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन इस विकेट में ना खूबसूरती ये थी कि पिछली बॉल पे छक्का पड़ के ना नॉर्मली स्पिनर तेज बॉल करता है छक्का पड़ने का, उसने मजीद लूप के साथ और मजीद स्लो बॉल, उसका कॉन्फिडेंस ये बहुत ये इसमें बहुत जबरदस्त थी। इस विकेट में ना दिमाग नजर आ रहा था बॉलर का। हाँ बिल्कुल, यानी ये कहते हैं कि जरूरी नहीं आप तेज बॉल करें। यूजुअली देखें ना, आम स्पिनर क्या करता है, हमने भी ये वाली हरकत करके मार खा चुके गेम था कि अगर कुछ पड़ जाए तो और तेज बॉल वो तो जनाब वो करता है। लेकिन जो तजुर्बेकार स्पिनर होता है, इसको अपनी फ्लाइट पे यकीन होता है, वो और लूप देगा कि मुझे एक और मारो, इसी में तुम्हें और उसी सूप देगा, लूप चाहिए। अच्छा, मैंने कहा सूप देगा। जी, तो वो ये कि उसी चक्कर में आसिफ सूप से याद आया, आपकी तरफ आते हैं। ये मुझे बताएं कि अंडे वाले सूप का क्या रेट है? मतलब है कि सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि आदिल रशीद को ओवरऑल आप जो इस वक्त वाइट बॉल में स्पिनर्स हैं, तो उसको आप टॉप 3 स्पिनर्स में या लेग स्पिनर्स में रेट करते हैं? देखना ही होगा, अगर वो राइट हैंडेड के खिलाफ खेल रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडेड बैटर के खिलाफ, वो तो ठीक है। देखिए ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इसको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अहमद अजीब सत्ती और कोटली सतिया के जो मुंडा है ना, उसके थे। मुझे लगता है यहाँ पे आउट हो गया। दूसरी विकेट यहाँ पे गिर गई। सज्जे ने ऑफ स्पिनर ने आउट किया। अच्छा देखिए, ये तो गलत हो गया ना। गलत नहीं हो गया, ये तो कभी नहीं करना था। ये तो लड़का फैंटास्टिक फोर में नहीं आया था एज अ सुपर पावर। अच्छा, जो आप आज कहते अरे कोयला तुम्हारे शंकर, मैं तुमको पाला हूँ। आप इसलिए आज कोयले की बातें कर रहे हैं। आप ये बातें कर चुके हैं। जी बिल्कुल जी। मेरा तो आसिफ का ख्याल रखें जी। आसिफ, ये 2 विकेट्स मिली हैं, उतावले हो गए थे न्यूजीलैंड के बैट्समैन, इतनी हम तारीफ कर रहे थे, हजम नहीं हुई। नहीं, हम दुआएं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो तरने वाला साबित होंगे इंग्लैंड के लिए, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है, अच्छा खेलेंगे और अभी उनकी 2 विकेट जरूर की। हम जरूर ये चाहते हैं कि न्यूजीलैंड बुरे मार्जिन से हार जाए,
लेकिन उसके लिए कल पहले हमें जीतना भी जरूरी होगा ऐसा ना। भी है। तो अभी तो हम दिल्ली दूरस्थ, अभी हम बहुत दूर लेकिन हैं। पहले ये है ना, फिर हमारा मैच है, पहले आज का मैच हो आज जाए कुछ ना, और आप फिर- चाहती न्यूजीलैंड हार जाए? ऑफ कोर्स हम अच्छा चाहते सबा हैं। वैसे मशवरा जल्दी क्या देना चाहेंगी? सलमान अली आगा भाई के साथ बैग थोड़ी पैक करना शुरू करें, जिप थोड़ी थोड़ी बंद करना शुरू कर दे बैग की, या थोड़ा सा अभी खोल के रखे, सारा सामान ना पैक करें? आप मशवरा क्या देंगे प्लीज बताएं। सारा सामान इकट्ठा कर लें, बैग में ना डालें। जो ही मैच का नतीजा है तो फिर आप 10 पैकिंग एक बजे, करना 10 एक बजे। 10 एक बजे, हाँ 10 से फिर 10 आप एक बजे का वेट पैकिंग करें। करना शुरू कर दें। हाँ, वरना वो कह रहे होंगे कि अच्छा वैसे अभी शॉपिंग कर लें जो मजे भी की कर। बात है कि जो भी हम इवेंट जीते ना, ज्यादातर इवेंट्स 92 में भी यही सूरत हाल थी कि हम इफ्स एंड बट्स और ये वो और ये उसको हरा दे। अच्छा 2017-9 में भी यही, हम बहुत मुश्किल थे, शुरू में हम हार गए थे, मैचेस बुरा बहुत स्टार्ट हुआ था, फिर हमने मोमेंटम पकड़ा, तो हम जीत गए। 17 का भी चैंपियंस ट्रॉफी का सेम हालात, हम शुरू में बुरी तरीके से हार गए थे, इंडिया ने इतना बुरा हराया था हमें पहले मैच में, और वही हमारे बुरे हालात थे, फिर हमने मोमेंटम पकड़ा। अब मसला ये कि ये टीम मोमेंटम बढ़ के भी हार गई। ये बड़ा रोल है कि अच्छा, बड़े बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें कि जब भी ये फैन बर्ड्स आती हैं तो बीच में न्यूजीलैंड ज्यादातर इन्वॉल्व रहा है। यार वैसे 2019 के वर्ल्ड कप में ना 2092 के वर्ल्ड कप में भी आपको बताऊंगा। नहीं 92 में तो हमारा एंड पे जो इफ एंड बट था वो तो उसमें हमने न्यूजीलैंड को लाजमी हराना था, वो तो और फिर हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराना था। तो वो आखिरी लेकिन वैसे मैच आपस वो की था। बात है, एक वाकया उस वक्त में जो 92 में इंजमामुल हक ने इनिंग्स खेली थी ना, 37 पे 62 किए थे, कुछ किए वो थे। तो सेमीफाइनल सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। 58 किए थे 58 किए थे। बस इसी तरह को 60-62 इसी तक आसपास किए थे। उस दौर में मैं समझता हूँ कि वो इंजमाम भाई का एक यंग लड़का वो भी तो गया था ना उस वक्त, तो इंजमाम भाई को आई थोड़ा टाइम हुआ था, क्रिस हैरिस को एक छक्का मार रहा था एक्स्ट्रा जो कवर पे मारा था। इस ये कैलिबर होता है। और देखिए इसमें मैं कप्तान को भी क्रेडिट दूंगा कि फ्लॉप हो रहे थे पूरे सीजन में। अगर हम जो हम नॉर्मली अब देखते हैं स्टैट डाटा गिनते उस हिसाब से तो कहते हैं कि फेल प्लेयर है नहीं, वो जाहिद फजल भी बीच में खेले थे। खेल रहे थे ना कि भाई इंजमामुल हक कितने क्लिक नहीं, तो इमरान भाई को पता था कि भाई ये लड़के का कैलिबर ऐसा कि अगर ये क्लिक कर गया, इसमें ये पोटेंशियल है, ये क्लिक कर गया तो ये मेरा सबसे बेस्ट बैट्समैन है। और उसने फिर करके दिखाया बेस्ट बैट्समैन ने कि उसने सेमीफाइनल में वो मैच आपका आप वरना हार जाते, जो उन्होंने इनिंग खेली इंजमामुल हक ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे कौन था? मुझे उसका भूल रहा हूं मैं, नॉन स्ट्राइक जावेद भाई, जावेद भाई। यार आखिरी शॉट तक वो नॉन स्ट्राइकिंग यार वो तो एंड बहुत पे बड़े थे। प्लेयर हैं। वो उसका तो इंदी आइता खेल सिंगल ले डबल एक ले, एक बॉल खेल गिन के आउट नॉट आउट आउट, आउट नॉट आउट आउट, नॉट आउट। दे दे यार, तू अपना ही है। नॉट आउट यार, अच्छा, नॉट आउट। ये हमारे ऐसे अंपायर है एहसन रजा, वो बड़ा एक नाकानी वाकया होता है, लेकिन उनको गोली रास, इसलिए मैं कहता हूँ एहसन भाई उस वक्त इतने स्लिम थे, माशाल्लाह इतने स्लिम थे। उसके बाद एहसन भाई ने इतना पुट ऑन किया, तो वो भी एक बड़ा एक अजीबोगरीब वाकया, उसको ज्यादा याद नहीं करना चाहिए, मैं आगे निकल जाऊंगा। तो मैं उस 92 पे रहना पसंद करूंगा मैं उस वर्ल्ड कप में, जिसकी हमारी बेहतर यादें। अच्छा जाहिद फजल बहुत कमाल बैट्समैन हुआ करते थे, डोमेस्टिक में उनका बहुत नाम होता था कि यार मुझे बाजिद भाई ने कहा कि मैं इनकी बैटिंग देखने जाता था कि यार नाम होता कि जाहिद फजल की बैटिंग देखना। शायद बस वो इंटरनेशनल लेवल पे उतना क्लिक नहीं शायद कर पाए, लेकिन बैट्समैन बड़े लोग उनको बड़ा मानते थे, बड़ा अच्छा player। मेरे ख्याल से उनका टाई पड़ता था इंजी भाई से ना, तो वो इंजी भाई कुछ इमर्ज इस तरह हो गए, वो मेरे ख्याल से फेल तो इंटरनेशनल में भी इस तरह फेल भी नहीं हुआ, लेकिन ये प्लेयर बहुत तारीफ बहुत करते, अच्छे थे, लेकिन वो batsman था। टाई एक ऐसी पड़ गई थी जैसे हम अक्सर रिकी पॉन्टिंग स्टुअर्ट लॉ की मैं अक्सर कहता हूँ, दोनों का तकरीबन एक जैसा स्टाइल था सब कुछ, लेकिन उनकी टाई पड़ गई और पहले क्लिक ज्यादा जाहिद फजल का एक मैं आपको जी, एक जी, और भी बात जी, बता जी। दूं कि वो शारजा में वर्ल्ड कप से पहले एक टूर्नामेंट था और इंडिया के अगेंस्ट 98 पे 19-20 नॉट था। आउट थे। नहीं वो थोड़ा सा बाहर था। जी जी आसिफ, प्लीज प्लीज प्लीज। 98 पे नॉट आउट थे शारजा में इंडिया के अगेंस्ट मैच में, और वहां से उनको आई डोंट नो क्या हुआ, उसके बाद फिर वो Cramps के पड़ स्ट्रक्चर गए। में क्रैम्प पड़ गए थे, 100 पूरा नहीं कर सके, और 98 उनका नॉट आउट मेरे ख्याल से फिर थ्रू आउट मेरे कैरियर ख्याल से आखिरी मैच ही उनका था हुआ फिर नहीं, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप खेलेंगे थे। ये वर्ल्ड कप से पहले 92 के वर्ल्ड कप से पहले उनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो वो बड़े उनसे उनका नाम था कि जी ये वर्ल्ड कप में बड़ा इनसे एक्सपेक्ट Wrong कर रहे one pick कर गए। और बिल्कुल सही। अच्छा मैं इसमें एक हम नुक्ते पे बात करें, एक होता है ना कि प्लेयर का बजाय टैलेंट इतना नहीं होता, लेकिन वो अपने स्किल को मेहनत से बहुत इंप्रूव कर लेता है। ऐसे कुछ नाम मेरे जहन में आते हैं। मैं शोएब मलिक का पहले भी जिक्र करने का था, बजाय अब जब वो आए थे देखेंगे तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर के तौर पे आए थे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ स्पिनर थे, बाद में बैट्समैन भी बने, तो बजाय टैलेंट वाइज को इतना नहीं थे, मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, बहुत शार्प क्रिकेटर थे शोएब मलिक, जिसकी वजह से उनका जो करियर था, मैं आखिरी 4-5 साल जो भी ड्रैग किया उसकी बात नहीं कर रहा, जो उनके अच्छा करियर था उसमें उनकी बहुत सारी अचीवमेंट है। सो कहने का मकसद है एक कुछ नॉर्मल, अचीवमेंट्स हमें भी गिनवा देना उनकी। मैं गिनवा दूं, उससे सड़ी फुप्पू वाली बैटिंग। हेलो देखे ना, अनाउंस करते हैं यहाँ से अथॉरिटी के साथ, 100 पे 100 पे 100 हम सवाल कर लें, वो मैं बाद में बताऊंगा। बताएं ना, बताएं। दसो भाई, और दसो भाई। पूरी कर ले। कैप्टेंसी वाला दबाव अच्छा बहुत सुने अच्छा ना, था। मैं बहुत थोड़ी मैं बहुत अच्छी
अचीवमेंट्स हैं, आसफा जी, ऐलान हो रहा है स्पोर्ट्स डायरी से, 2007 में सवाल वर्ल्ड किया कप जा रहा है फाइनल क्या खेले अचीवमेंट्स T20 हैं, का। बाद में बताऊंगा। और अच्छा दसना है ना जी। अच्छा, इसी तरह मैं कहता एजाज अहमद आए थे, वो मतलब उनकी बैटिंग नहीं करते थे स्टार्ट में, करते करते उन्होंने अपने आप को बहुत ही एक रिलायबल व्हाइट बॉल का बैटर बना दिया। और ऐसे और क्रिकेटर भी अच्छे वक्तों में क्या होता है कि प्लेयर अजहर अली थे। अजहर अली थे कि वो अपने आप को स्किलफुल बना लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत माइटी टैलेंटेड हो तो ही आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे। सो कहने का मकसद ये है कि जैसे आप शोएब मलिक का कह रहे थे, शोएब मलिक को एक ये एडवांटेज था कि एक तो बड़े लोगों के बीच में टीम में आया, उनसे भी सीखा। तो ब्रेन ये था कि इंजमामुल हक ने देखा कि इसके अंदर बैटिंग का भी पोटेंशियल है, उन्होंने उसको ऊपर भेज दिया। उस दौर में इंडिया के खिलाफ उसने काफी वसीम भाई ने ऊपर भेजा नहीं था इंजमाम पहली भाई, दफा। इंजमाम भाई, इंजी भाई जब ठीक है, वो सही कह रहे हैं। जब 2003 के वर्ल्ड कप के बाद ना, जब वो आए थे ना, तब उनको जब प्रॉपर गो मिला था टीम के अंदर, तो उस वक्त उनको ओपनर भी भेजा, वन डाउन भेजा। इंडिया के खिलाफ 3-4 100 किए थे उसने। शोएब पहली मलिक ने दफा तो श्रीलंका के खिलाफ आए थे वो वन डाउन बैटिंग करने। तो उनको मतलब एक इंजी भाई की कप्तानी में रेगुलर गो मिला उनको। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि उसने 2007 में उसकी कप्तानी में पहले ही फाइनल पहुंच गया। वो इफ्स एंड बट था ना फाइनल, अगर मिसबा वो ना करता तो वो वर्ल्ड कप हमारा भी हो सकता था, इफ्स एंड बट। फिर वो यंग एज में निकल गया, कब शार्प था। फिर 2009 की चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे वो इनिंग्स याद आती है जो यूसुफ भाई के साथ इंडिया के खिलाफ उसने बड़े जबरदस्त 100 किया था शोएब मलिक ने। सो उनका जो करियर के पहले काफी साल थे उसमें काफी डिसेंट परफॉर्मर कंपेयर टू उसका टैलेंट देखेंगे। ही वाज अ स्मार्ट क्रिकेटर, उसने अपनी फिटनेस पे काम किया और बहुत सारी चीजों पे। तो इसमें मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं आप बहुत माइटी, मैं ये नहीं कह रहा कोई लेजेंड है, लेकिन ही वाज उसने अपनी टैलेंट बहुत जल्द यू टर्न लिया भैया। कैलिस और पॉलक को बड़े छक्के एक मैच में मारे थे, याद है 2002 वो? के मैच में उसने ऐसा नहीं कि शुरू के उसने बड़ा परफॉर्म भी किया 3 शोएब मलिक ने। छक्के एक ओवर कहना में, क्या कैलिस को चाहते हैं? 3 ओवर मैं में ये कहना छक्के। चाह रहा हूं कि अभी आप- कि जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही खूब टैलेंटेड हो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपका नजर आता हो। 2 आप ओवर्स में मेहनत कोई करके अपने स्किल को इंप्रूव 5 करके अपने आप को छक्के और लेके 4 चल चौके। सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। इनका पहली दफा जो पाकिस्तान क्रिकेट में इंक्लूजन हुआ था, तो वो ये अंडर 15 का एक जी, जी। वर्ल्ड कप हुआ था जी। इंग्लैंड में। तो उसमें इनके साथ थे यासर अरफात, कामरान अकमल, यासर अरफात, कामरान फैसल अकमल, इकबाल। सारे, और ये सारे इनके दोस्त 10-10 साल पहले, 5-5 साल पहले कम से कम सारों ने क्रिकेट छोड़ दी थी। लेकिन शोएब भाई का आप जैसे कह रहे हैं, तो उनका एक क्रेडिट उनको ज्यादा है कि उन्होंने अपने आप को फिट बढ़ा रखा है। जी हाँ, बिल्कुल। और बाकी उनकी जो बैटिंग और वो जो बॉलिंग स्टैट्स हैं, वो तो क्रिक इन्फो पे है। बच्चे के हाथ में हम क्या उनके हाँ, रोशनी मैं डाल कह रहा हूं कि सकते हैं। मैं- 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो सबके सामने है। हर आप- चीज, right? हाँ, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, अमर बता खुली देते ना किताब आपको। है उनका। आप अगर वर्ल्ड कप का देखें 2019 में उन्होंने कितने मैचेस खेले अमर हाँ? T20 वर्ल्ड कप में? 2019 में 19 का T20 ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। 50 ओवर का ही और कह चलो रहा हूं। मैं इसकी फेवर में बात मुझे करने दो ना। ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं हो मेरा सकता। पसंदीदा खिलाड़ी है यार। नहीं, आपका पसंदीदा है ना, मुझे तो पसंद है ना। आप अपने I love you, शोएब आप मलिक। अपने फेसबुक पेज पे I जाके love you, शोएब मलिक। तारीफ और भाई उधर उधर तारीफें लेके करना ना, I love you, शोएब मलिक। इधर लोग सवाल पूछ I रहे हैं। love you, शोएब मलिक, I love you। चले जी, अब ये आ गई अहमद नजीब सत्ती साहब भी ये मैदान में ना आ नाराज हो जाए गए। जी, यार। आप बताएं। वो जड़ी गल सूट कर रही है, मैं वो गल करसा ना 2021 के वर्ल्ड कप में देखा स्कॉटलैंड की कैसा फेंटा लगाया था उसने। ये आ गया ना, बस देखा आपने? हमारे सारे प्लेयर जिसको अहमद नजीब सत्ती साहब प्यार करते हैं उनके लिए बबांगे दोहल आई लव यू कहते हैं। वो नामीबिया, स्कॉटलैंड, आयरलैंड उन्हीं के खिलाफ रन कर रहे चैंपियंस होते हैं। ट्रॉफी में 2017 में डीएल मेथड से बाहर जाते उसने आते साथ ही 4-5 चौके मारे थे। भूल गए तुम आसिफ? 4 गद्दार या आदमी। 5 4 या तुम्हारी मोहब्बत है, मैं क्यों याद रखूं? उसने मारे थे या बाबर ने तुम्हारी मारे थे? मोहब्बत है, नहीं, मैं नहीं, क्यों उसने याद आखिर में रखूं? 2-3 चौके लगाया था। बाबर ने मारे नहीं, नहीं, थे, शोएब मलिक ने दूसरी तरफ मारे थे। बाबर नहीं, खड़ा था मलिक ने उसको। मारे थे, मलिक यहाँ ने। पे अलमिया साउथ ये अफ्रीका है, के खिलाफ अलमिया साउथ ये है कि हमारे क्रिकेट पंडित्स, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, उनके भी नहीं, वो भी कहो ना, वो एक जो मिनट कहते हो सुनो। ना, क्वैक्स, वो भी कहो ना। हाँ, मैं तुम्हें क्वैक्स में शामिल नहीं करना चाह रहा, सब्र कर जाओ। देखो हमारा अलमिया क्या है कि हमारे जो क्रिकेट पंडित्स हैं, जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनके अपने पसंदीदा खिलाड़ी हैं और वो उनकी वही परफॉर्मेंसेस बताते हैं जिनमें वो अच्छा खेले होते हैं। जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया होता है, बेशक अपनी कप्तानी से, बेशक अपनी टीम के अंदर लॉबिंग से, पॉलिटिक्स से, बुरी परफॉर्मेंस से, वहां पर बात करते हुए उनके पर जलते हैं। यस, नहीं, वो बड़ा क्यूट लड़का है यार आसिफ, तुम तो पीछे ही पड़ गए उसके यार। उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छा था ना। बड़ा क्यूट स्मार्ट लड़का है। ट्रांसप्लांट भी मेरे करा ख्याल दिया। से शोएब मलिक के बारे में मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान ने उनको Yes. देखा हुआ है। तो मैंने भी देखा मैंने वहाँ हमने पे। भी उनको देखा हुआ है। और वो अभी क्रिक इन्फो पे उनके अगर किसी को भी इनके शक है तो वो उधर से देख check ले। करके वैसे देख मेरा सकते हैं। बुनियादी मेरा तो- अपना ये ख्याल ये है कि बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो वो एक जिस किस्म के प्लेयर थे, क्या लें, पूरा पैकेज थे, फील्डिंग और फिटनेस
बॉलिंग बैटिंग, तो वो इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे वो अच्छे होता था ना, जो player- हाई कैच होता था। लेकिन वो आप मुझे इसको कभी ये नहीं कह पसंद नहीं सकते कि थे। वो हमारी जो बैटिंग पाकिस्तान में legend एक वो और एक इमाद वसीम मुझे कभी भी पसंद नहीं थे अच्छा, एक और पाकिस्तान बात की में। बात, वैसे जो 2009 में शाहिद अफरीदी ने बड़ी जबरदस्त मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी, उसमें जो सपोर्टिव रोल था उनका बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी में, मैं ये कह रहा हूं, जो उसके पास बेसिक टैलेंट था ना उसमें, क्योंकि वो स्मार्ट था, स्मार्टनेस की वजह से जितना कैरियर लंबा लेकर गया ना, क्योंकि स्मार्ट ना होता तो Strike सारी हो rate जाता। कितना आसिफ था? देखें वो ये कह रहे हैं कि वो Strike off rate स्ट्राइक season रेट कितना था, Bowler एवरेज भी कितना? आप नवाब समझ नहीं रहे, मैं मेरा नुक्ता यहाँ पे है, शुएब मलिक को डिस्कस करके मेरे नौजवानों को क्या मिलेगा? हाँ हाँ सही कह रहे हैं। क्या मिलेगा? आप मुझे Fitness बताएं। का lesson, और भाई फिटनेस का लेसन आपने लेना है, आप यहाँ से उठाए एंड्री क्लासिक की फिटनेस देखें, आप आइडन मार्क्रम की फिटनेस देखें किस तरह से मिलर की देख लें। हाँ, आसिफ अली, ग्लेन फिलिप्स की फिटनेस देखें। आप हमें दे रहे हैं नासिर शुएब जमशेद की ना मलिक, देखें। ना 3 में ना 13 में शुएब मलिक को नहीं, डिस्कस आजम कर खान रहे की हैं देख लें हैं? आप। वो तो आजम मुझसे खान देखी नहीं जा रही मैं तो अभी पहले अफ्तारी ज्यादा करके आया हूं। वो दोस्ती होने के बाद बताएंगे, अभी दोस्ती नहीं है। उन्हें पिछले दिनों में से आसिफ की अपना आजम खान की बात हुई, तो पिछले दिनों की इंस्टाग्राम मैंने स्टोरी देखी, वल्ला आलम ज़ाहिर लगाई सही होगी, उसने कहा जी मैंने 20 kg डाउन किए, वो तो कुएं में से एक लोटा पानी निकला तो क्या फर्क पड़ता है? 20 kg मैंने डाउन किया, मोर टू गो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, अगर वो कर रहे हैं ऐसे, अगर कर रहे हैं, हम नहीं कहते टीम में वापस है, मैं ये कह रहा हूँ अगर कर रहे हैं तो अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, कि बेहतर है कि अपने आप को फिट कर रहे हैं, अगर अपने वेट लूज करें, दैट्स अ गुड थिंग। चलें अच्छी, थोड़ा सा मैच पे हम वापस टीम आते पे हैं। वैसे भी भारी है वो बहुत। नहीं, अक्सर मैंने उनके जो इंटरव्यूज देखे हैं, जी। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने समटाइम्स उनको Over- ओवर कॉन्फिडेंस में देखा है, और वो सब कुछ बड़े बड़े lead- खिलाड़ियों से और लोगों से बहुत ब्लंट वो बातें कर Statements। देते हैं और ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिसका वो श्रेय शीर भी नहीं है। जी सबा, जी सबा। आजम खान की बात करें ना, लीग की बेसिस पे उनको इतना ज़्यादा हाइप हासिल थी, और जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट की बात करें तो आप ठीक है खेलते हैं विद द बैट, आप परफॉर्म करके बताते हैं, ना कि अपनी स्टेटमेंट से आप बताते हैं कि हम लोगों ने ऐसा कर दिया और ऐसा कर दिया, मैं इतने बॉल्स पे इतने छक्के मार सकता हूँ। तो आजम खान को चाहिए कि पहले अपनी फिटनेस पे काम करें, देन वो टीम में आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैच में हम वापस आते हैं, यही खूबसूरती है न्यूजीलैंड की कि विकेट्स गिरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इस मैच में फिर साबित किया कि वो ऑलमोस्ट करीब 100 के पहुंच चुके हैं, आई थिंक 12th ओवर चल रहा है, और मैं आज 11th आई थिंक रन रेट का चल रहा उनको है। भी तो अंदाजा उसमें है मैं ये शायद। बात कर रहा हूँ कि ये जो मैंने कहा इंग्लैंड ने जो बेहतर परफॉर्मेंस दी है ना, वो रिलेटिवली कमजोर बैटिंग, जैसे कि श्रीलंका को आउट कर दिया तो उनको लगा हमें कर दिया, हम चूंकि स्ट्रगलिंग है ना, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, बोली बात हमारे लिए भी आती है। तो जो असल टीम मैंने कहा न्यूजीलैंड की आएगी, जो कि तगड़ी टीम है, तो इसके खिलाफ इंग्लैंड फिर अपनी मैयार पे आ जाएगा, मुझे बड़ा यकीन था, और ऐसा ही हमें यहाँ नजर आ रहा है। नवाब भी क्या कहेंगे? मेरा ये ख्याल है कि अगर रैंक किया जाए, देखा जाए, मेरी अपनी रैंकिंग में मैं न्यूजीलैंड को ऊपर समझता हूँ इंग्लैंड की मौजूदा टीम से। लेकिन ये एक बात आपको बताऊं कि क्रिकेट में ना कोई भी छोटी टीम भी बड़ी टीम को किसी वक्त भी उखाड़ भी सकती है, पिछाड़ भी सकती है। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से इंग्लैंड की पोजीशन काफ़ी न्यूजीलैंड की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इंग्लैंड में भी कैपेबल प्लेयर हैं, और वो भी जो है ना, इस अगर कोई बड़ा टारगेट आता है तो जैसे हमारे अगेंस्ट कैप्टन ने खेला था, इस तरह काफ़ी सारे उनके बैट्समैन इस तरह एक अकेले रन्स करके मैच जिता सकते हैं। अच्छा, बटलर अहमद काफी सलीम अच्छे साहब, से ड्यू है। मैं आपसे सवाल पे आऊंगा। Salt वो भी। अक्सर मैं जो कहता हूं ना कि हमने स्टैट्स को पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहिए, पर्सपेक्टिव जरूरी हो जाता है। अगर मिसाल लीजिए कि हम हेड टू हेड देखें तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब ये हो गया कि हम बगैर किसी पर्सपेक्टिव के स्टैट को देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अभी की क्या टीम की स्टैंडिंग है, तो अभी की स्टैंडिंग के हिसाब से न्यूजीलैंड बहुत मजबूत है इंग्लैंड से। सो डोंट नो, हम कोई हतमी बात, तो मैच अभी खत्म नहीं हुआ, तो एक इनिंग्स के ऑलमोस्ट हाफ स्टेज गुजरी है। आप इधर इलेक्शन के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं, out हो हतमी गए हैं। नतीजे हम बाद ये में out हो बताएंगे। गए हैं। रेहान अहमद मेरे ख्याल से आगे नहीं। बहुत अच्छा इंक्लूजन ये है, इंक्लूजन अच्छा किया उन्होंने जी, क्योंकि अच्छा, और रेहान अहमद बड़ी पहली बॉल भी बड़ी Flight जैसे गुगली कहते किया है, लंबी। हैं लंबी गुगली नहीं, और ये राइट हैंडर को भी बड़ी डिसीविंग किस्म की गुगली करते हैं। लेकिन काफी पीछे बॉल था, मेरे ख्याल से कोई भी बैट्समैन इसको आराम से कहीं गैप में खेल गंदा सकता असल में है। बॉल पता है क्या देखें। हुआ क्या है? हुआ ये है कि थोड़ा दूर से ड्रैग करते हुए लेट हो गए हैं, कि middle दूसरी नहीं बात कर ये पाए। आप देखें कि बॉल स्लो आपने समझाया नहीं था और ना। ब्रेक होके काफी अवे चला गया था ये ball। हमारे ये कट वाला बॉल हमारे था। स्पिनरों को देखना चाहिए कि बॉल हिटिंग आर्क में ना करें, खुदारा थोड़ी सी हिटिंग आर्क। सब स्पिनर वही कर रहे हैं। शादाब साहब पता नहीं लातिज के लब रहे ने बैट्समैन ना दी। चरण लेकिन ये अगर वो एग्जांपल नहीं spinner है है, जैसे कभी कभी
ये वाला जो अभी बॉल की, ये मेरे ख्याल से बैड बॉल था, बैट्समैन ये एक्स्ट्रा नहीं, कवर ऐसा आराम से कट मार देते हैं ना, इसमें कट नहीं, मार अहमद देते वो हैं। स्पिनर भी है, शादाब के पूरा नहीं। दबा के सामने जी, कवर क्योंकि खेलते वो हैं। असल में इतना शायद वो गूगली एक्सपेक्ट नहीं करोगे लंबा ब्रेक होगा, बहुत दूर से ड्रैग किया नॉर्मली एक T20 में लोग छक्के के चक्करों में होते हैं ना, तो जैसे ही पीछे गिरा वो बॉल देखते हैं तो ऑफ स्टंप जेन से निकल जाता है, मिड विकेट छक्का आता है नॉर्मली। अच्छा, ये हम अभी इसी हम जिक्र कर रहे हैं, एक और प्लेयर के ऊपर आपका ओपिनियन लूंगा, फिर आसिफ आपका भी ओपिनियन लूंगा। इनके पास अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें जरा हम इंग्लैंड का जो स्क्वाड है वो भी देखना चाहेंगे। मेरा ख्याल है उनके स्क्वाड में मौजूद हैं जो इनकी ओपनिंग बैट्समैन है सॉल्ट जो डकेट। अब डकेट स्पिनर को बहुत आउट क्लास खेलता है, स्पिन स्वीप, रिवर्स स्वीप, और मेरा ख्याल है इनके स्क्वाड में है। स्क्वाड दिखाइएगा प्लीज। ये तो स्क्वाड में है डकेट है ना, तो मैं ये पहले दिन से हैरान था कि डकेट के आने से इनको कम से कम ये फायदा होता कि जो दरमियान के ओवर में स्पिन के खिलाफ बारी है जहां पे अक्सर स्ट्रगल करते हैं, तो डकेट बहुत जबरदस्त स्पिनर को खेलते हैं। डकेट को मेरे ख्याल से फर्स्ट प्लेइंग चॉइस होना चाहिए 11 था, में रखा, लेकिन नहीं, आज भी प्लेइंग नहीं में है। नहीं आज है, भी नहीं आज भी रखा। नहीं है। एक दफा फिर चैपमैन को भी बहुत दूर से बॉल किया है और सेम लेंथ पे किया है। लेकिन राउंड द विकेट था। अच्छा आसिफ, जब आप यूं करते हुए लगा कोई भंगड़ा करने लगे और यूं किया और यूं किया और यूं किया और यूं किया, मुझे ऐसे लगता है कि आप यूं करने लगे। और मैं जैसे यूं करता हूँ आपकी वो किताब थिरकते पाऊं, वो याद आपको आ उसमें मजीद कोई जुमला लिखने की बात अच्छा, आज याद आ मेरे ख्याल जाती से इंग्लैंड की टीम में एक ही चेंज है, जिमी वर्टन को चेंज करके इन्होंने रेहान जी वो थोड़ा बाकी स्पिन पे same स्पाइस था। जी आसिफ, आप क्या देख रहे हो डकेट को? कि मुझे तो समझ नहीं, क्योंकि वो तो बड़ा इनका बिजी प्लेयर है। हाँ बिजी है आज, दिन इसीलिए को नहीं खिलाया, बिजी था। दिन को भी खबर आई थी कि वो पूरी टीम के जो है ना वो ट्राउजर धो रहा था और बिजी था। काफी काफी ट्राउजर धोए पे। देखा आसिफ सिंह ये की जो बुराई खेल है रहे कि हैं, क्रिकेट खेल रहे मैच में ना, मैच जब ये नहीं खेलते नहीं, हैं उनकी तो मुराद यही है जो मैंने कहा यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बिजी था No और doubt. ये बाकी वेले हैं। नो डाउट देखें वो एक्सेप्शनल प्लेयर है, मेरे ख्याल से वो किसी भी बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस करने की सलाहियत है और especially in उनकी, और condition काफी। में। लेकिन मेरे ख्याल से Test जो opener है। कॉम्बिनेशन को वही वाले कॉम्बिनेशन को, लेकिन नवाब एक और बात ज़हन में आती है तो मुझे इनकी कॉम्बिनेशन तो पहले तबाह हाल है, यानी ये तो हम ऐसे गरीब टीमों ने इनको थोड़ा उठा दिया है। अगर अच्छी टीमों के खिलाफ तो इंग्लैंड इतना फंसा हुआ था। वैसे एक बात, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ठीक है। हमारी टीम से तो बहुत स्ट्रांग टीम है, और सिर्फ न्यूजीलैंड से बात ये कि न्यूजीलैंड का बैलेंस बहुत अच्छा है और अच्छा वो यार, तमाम ये प्लेयर इनके- फॉर्म में क्लिक हुए सब हैं। आपकी तरफ आता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं न्यूजीलैंड के, इनको कोई टेंशन नहीं होती। मैं अपनी आपको फ्रस्ट्रेशन भी ऐसा मैंने देखा कि यार जो आपका, यानी मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके सामने, मैंने बाबर को देखा जब वो बैटिंग करने आया ना, इतना क्रीज में घुसकर, शादाब का भी सेम देखा इंडिया के खिलाफ, ये बॉडी लैंग्वेज थी, इतने डरे हुए थे कि पता नहीं सिंगल भी होगा कि नहीं, क्रीज में घुस के आपको प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी कि ये डरा हुआ है। उसके मुकाबले में इवन एक और चौका। चाहे वो आप इसका मजाक उड़ाएं, good आप अपनी गेम में चाहे वो आप कक के प्लेयर ना हो, उसके मुकाबले में उस्मान है ना, पहली गेंद तो उसने लगा दी आते साथ, यानी प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है। और अभी आप इनके प्लेयर देखो, नहीं, अब पहला उस्मान गेंद को मिला- देखें, ग्लेन फिलिप्स को देखें, नहीं, बहुत फिलिप्स- फर्क नहीं, है। हम तभी आपस में बात करें ना, उनको फिलिप्स के साथ तो नहीं मुकाबला करेंगे। अब जैसे फिलिप आया, पहली गेंद पे उसने जो उसको मिली है मार हाँ, दी है। ये फिलिप्स जो है, ये फिलिप्स फिलिप्स का काफी बल्ब टाइम है से- और वो मेरे मार्क से कॉलेज चैपमैन। रोड पे बना हुआ है। वो लोकल बल्ब है। तो ये बताएं कि ये क्या वजह है कि हमारे प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज क्यों इतनी डरी हुई होती है इतने खेलने के बावजूद भी? और जो न्यूजीलैंड जैसे प्लेयर, किनके जो प्लेयर है कि आते साथ ही जो गेंद मिला कोई टेंशन ही नहीं, दे मार 4.5। हमने उनको हॉकी की प्रैक्टिस करवाई होती है ना, इसलिए जब उनको क्रिकेट खिलाते तो उनको डर लगता है। Okay, हम sorry. लोग देखते आए हैं कि पूरे वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच है। हम लोग अटैकिंग क्रिकेट की तरफ तो जाते नहीं है, बेशक बैटिंग की बात हो, बॉलिंग की हो, या फील्ड में कुछ चेंज करना हो। हम लोग ने जब विकेट्स ली तो हम लोगों ने स्लिप नहीं ली, हम लोगों ने जब बैटिंग के लिए आए तो हम लोगों की 1 से 2 विकेट्स गिरी, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉल्स जो है वो डॉट खेलनी शुरू कर दी। तो डिफेंसिव अप्रोच के साथ आप कभी भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, हमारे प्लेयर्स में और इनमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये कि हमारे प्लेयर ना, उनका ओढ़ना बिछोड़ना, वो सदा की जो गुर्बत और भूख अफलास होती है वो यहाँ पे आके निकालते हैं, और पूरे खानदानों के खानदान वो चेंज लो, करने ये के छोटी चक्कर गाल पे आके जनाब पता है Out. चैपमैन, आउट नहीं होगा जी। यार ये क्या चक्कर है यार, जब हम चाहते हैं आउट हो तो गैप में जाती है। तो बात ये कि वो हमारे प्लेयर, अब देखें ये सब इस्टेब्लिश होते हैं, इनकी जिंदगी ये नहीं होती कि टीम से ड्रॉप हो गए तो उनकी जिंदगी रुक जाएगी, उनका दाना पानी रुक जाएगा। तो हमारे प्लेयर, एक तो उनका दिल नहीं भरता, वो कहते हैं हम पता नहीं क्या होगा, हम ड्रॉप हो जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, या हम पता नहीं क्या हो जाएगा, हम क्या होगा। इन लोगों के दूसरे प्रोफेशंस भी होते हैं जो साथ साथ चल रहे Basic strong होते होते हैं, हैं। एक बैकअप वो इस जिंदगी में चल रहा होता है। तो मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल चीजें भी जो है ना, अच्छा ये एक इसमें मैं भी ऐड करना चाहूँ। आपने देखें हम लोग ना तनकीद भी कोई, आप देखें हमारी तनकीद की कल हम बात कर रहे थे, तो ये भी हम कह रहे थे कि हमारे ये भी बड़ा खौफ होता है कि जरा सा जो आप बैट्समैनों की बात कर रहे थे, तो हमारा यहाँ पे जो फर्ज करें
टॉप ऑफ द रैंक नंबर 1 प्लेयर हमारा होगा, उस दिन अगर 0 कर जाए, कोई पता नहीं उसके घर पे पथराव हो, कोई पता नहीं आज उसको, तक वैसे आप शुक्र है ये पाकिस्तान में नहीं हमारा हुआ, नहीं होता। लेकिन देखें पथराव अगर नहीं होता तो कम से कम हमारे पास सारों पे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, सोशल मीडिया पे जो हम हशर करते हैं, कल 100 किया हो, अगले दिन 0 पे आउट हो जाए तो फिर क्या लोग करते हैं। चले अब तो ये बात अगर आपने मुझे क्योंकि डर की वजह- आपने क्योंकि ये बात कर दी है डर की नवाब वजह भाई, ये भी है। नहीं ये डर देखिए नवाब भाई, एक बात ये भी है, दूसरी तरफ आप ये रवैया भी देखिए ना कि बाबर आजम आउट होते हैं, बाबर आजम कॉट बिहाइंड आउट फिर होते आए हैं, बाबर। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होता है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और वो खड़े रहते हैं कि अंपायर मुझे आउट देंगे तो मैं जाऊंगा, ठीक है, अंपायर 10 सेकंड बाद आउट देते हैं और बाबर आजम वॉक शुरू कर देते हैं। तो मैं पिंडी स्टेडियम की मीडिया गैलरी से ट्वीट करता हूं कि मुझे दुख हुआ है कि अगर बाबर आजम को पता था कि उनके बैट से बॉल लगा है तो उनको खुद चले जाना चाहिए था, ठीक है, उनको रुकना नहीं चाहिए था, और अगर वो श्योर नहीं थे तो उनको रिव्यू ले लेना चाहिए था। ये बात मैंने लिखी कि बड़ा प्लेयर जो होता है उसका कैरेक्टर भी बड़ा होता है। एक मिनट सर, अभी बात नहीं, सुन लेना, सब आप सुन तो रहे नहीं, आप सुन नहीं रही, आप सुन नहीं रही ना, आप सुन ही नहीं रही, आप सुन ही नहीं रही ना। ये आप जो कह रहे हैं ना कि जो लोग सोशल मीडिया पे, उन्हीं सोशल मीडिया के लोगों ने उस दिन मेरा जीना हराम कर दिया कि आपने बाबर आजम के ऊपर ये बात कह क्यों दी कि वो वेट ना करे, ठीक है। उसी सोशल मीडिया पे आपको प्यार मिलता है, उसी सोशल मीडिया पे लोग आपको किंग बनाते हैं, उसी सोशल मीडिया पे आपको हीरो बनाते हैं। आपको प्यार भी रिसीव करना चाहिए और फिर क्रिटिसिज्म, मैं गालियों की बात नहीं कर रहा, वो गलत है, लेकिन फिर क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करना जी सबा प्लीज। सॉरी, ये जो अभी सलमान अली आगा की फैमिली के साथ ये कुछ बातें किसी ने की, ये अच्छी हुई हैं? आपको आपकी इतला ये की मैं condemn कर- आपकी इतला की अर्ज है, इसी शो में हमने सब ने उसको कंडेम मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, हमने कंडेम किया ना कि positive हम करें, आप गलत देखिए, हैं। आप देखिए हाँ। मेरी बात सुनो, जो पॉजिटिव चीज है उसको हर कोई अप्रिशिएट करेगा पूरी दुनिया में। नहीं करते ना, यही तो बात है, लेकिन हमने थोड़ी- यही तो कह रहा हूँ नवाब भाई कि देखिए, हम totally अपनी हम किसी को- हम अपनी नहीं, इवन पसंद हर प्लेटफॉर्म पे कंडेम ही हुआ है ये अच्छा जो चलो आप नवाब सलमान की अली बात आगा होगी, की आपकी बात बात करें। जी, मैं कहूँगा। होगी। जी असब आप बोले। जब अंपायर ने आउट दिया ही नहीं तो रिव्यू कैसे ले लेता? दे दिया तो फिर क्यों नहीं लिया? तो जब दे दिया तो आउट हो गया ना, तो चला गया। खैर अगर उसने नहीं, वेट अब- किया, सम टाइम प्लेयर को अच्छा, नहीं पता वैसे- चलता, सबसे पहले समटाइम्स प्लेयर्स को नहीं पता प्लेयर चलता, को ठीक है? पता लगे ना नहीं। लगे, देखे समझने की बात है। अगर नहीं वो अंपायर उन्होंने का काम है, इन्होंने सुन ले। कहा रिव्यू क्यों नहीं लिया? मैं जब बता अंपायर ने रहा हूं, आउट नहीं फर्ज दिया तो करें रिव्यू मेरे कैसे बल्ले से लेगी? लगी, अंपायर ने आउट देना है तो अंपायर ने देना है, इसमें मेरा कोई नहीं है। रिकी पॉन्टिंग नहीं चलते थे, आउट होके भी नहीं, जय सूर्या आउट होके भी बल्ले से लगती थी, कहते थे पैड को इशारा करते थे अंपायर मेरे ख्याल को। से दुनिया में सचिन कोई player रहा ही नहीं नहीं ऐसा। one to one, नहीं one नहीं, to दो one, तीन one to प्लेयर one थे, best जैसे ब्रायन लारा चल पड़ते थे, गिलक्रिस्ट चले जाते थे, यूनुस खान, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भी बहुत दफा खड़े हाँ, रहे, जिसे- बहुत दफा। नहीं, कई दफा वो चल रहे। आपने नहीं देखा? आपने नहीं, हमने Guys, one to one, 90s में one to one. सचिन तेंदुलकर हिलते ही नहीं थे। अच्छा जी सबा नहीं, आसिफ ने ये कहा ना कि अंपायर ने अगर आउट नहीं दिया था तो बाबर जो है वो कोहली भी रिव्यू नहीं ले चलते। लेते। अच्छा चले आप अपना ओपिनियन दे दे, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी आप क्या कह रही हैं? आप कहना क्या चाह रही हैं? ये अंपायर का काम है आउट देना। जब तक अंपायर ने अंपायर जब ना दे आउट नहीं तो आपका- बंदा रिव्यू आपका क्यों काम- लेगा? नहीं नहीं, रिव्यू नहीं, चलना भी जरूरी अच्छा नहीं है। चलो आप नहीं, आगे एक बढ़ो, मिनट आगे। एक मिनट अमर भाई, आपका जो पॉइंट ऑफ अंपायर के आउट देने से अच्छा, पहले सब बंदा अब- चल दे, अब- बिल्कुल। प्लेयर चलना शुरू कोई कर भी दे। नहीं चलता जी, कोई भी 99% लोग अच्छा, नहीं guys, चलते। 1% कौन चलते हैं जिनका कैरेक्टर? नहीं नहीं, सचिन नहीं, तेंदुलकर एक का भाई कैसा था? नहीं एक मिनट, इसका मतलब ये है आप आप फॉरेन क्या- कैरेक्टर पे तो ना मैं जाए ना पूछ रहा हूं। भाई प्लेयर हम के। गेम के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं भाई अच्छा, सबा। सचिन तेंदुलकर का कैरेक्टर कैसा था? अच्छा एक मिनट रुक जाए, मेरा सवाल ले ले, गेम का कैरेक्टर क्या कहता है? गेम का ही कह रहा हूँ, सचिन गेम का कैरेक्टर कहता क्या ये बताओ। गेम मैं बता रहा हूँ, अंपायर का काम है आउट देना। जब तक अंपायर आउट नहीं देता, अगर कोई चला जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो कोई बुरी बात नहीं। और राइट जी, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। गेम के कैरेक्टर्स ये कहते हैं कि आपने अपना कैरेक्टर बुलंद रखना है, और अगर आपको पता चल गया कि ये आउट है तो आप वॉक कर जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े खिलाड़ी ब्रायन लारा की भी इस पे स्टेटमेंट है, इसके ऊपर कुमारा संगकारा की स्टेटमेंट है। वो भी नहीं चलते अच्छा थे। अब वो चलते थे नहीं चलते थे, एक अलग बात है खड़े ना। थे। इस बात पे भी यार हमें पॉइंट issue ऑफ व्यू तो ले लेना। फिर मैं आगे सभा की तरफ आता आप हूं, मुझे जी। ये बताएं कि गेम का कैरेक्टर क्या कहता है कि अगर आपको पता चल गया कि आप आउट मैंने हैं, पिछले 40 साल में ना 3-4 प्लेयर हैं जिनको मैंने देखा है जो एज होने के बाद रुकते नहीं, चले जाते हैं, बाकी तमाम खड़े रहते हैं, बल्कि एक्टिंग भी करते हैं। रिकी पॉन्टिंग कितने बड़े बैट्समैन थे, को 30,000 रन बनाए हुए, सारे मिला लें 25-30,000, कभी भी नहीं चलते थे, बल्कि इशारा ये करते थे कि बल्ला नहीं अच्छा लगा। चले दो नुक्ता पॉइंट भी आगे, मैं इसको थोड़ा सा आपकी तरफ आता हूँ। सब आपने कुछ ऐड करना है? आप नहीं, add मुझे लग रहा है कि इस हाँ। बात पे भी इशू है नहीं, बहुत आप अपना ज्यादा। ओपिनियन दे दो, अपना मतलब वजन दे इस दो। बात आपको पे आपको मसला- आपका मसला दिमाग ये है कि आप आउट हुए,
आपको पता है कि आप आउट हो गए, तो सुन कोई ले। बात नहीं, अगर आपने अंपायर के वेट कर लिया, उनके आउट होने का इंतजार कर लिया, तो इसमें कोई हर्ष तो नहीं है। मैं यही अर्ज करने लगा हूं कि आपके नजदीक नवाब नहीं भाई है। नवाब भाई के पास जो आप गेम की कैरेक्टर को बुलंद हाई रखते हैं मॉरल ना, ग्राउंड्स कह रहे हैं। हाई मॉरल, जिनके गेम का कैरेक्टर बड़ा होता है ना, वो सदियों याद रखे। अच्छा जी, ठीक है, नवाब भाई ये कह रहे हैं जिसका पेट बड़ा, मेरा मतलब है कि नहीं कैरेक्टर बड़ा जिनका पेट बड़ा होता है छुपाने की कोशिश। लॉ के बारे में कुछ आइडिया है? देखिए मेरे ख्याल से देखेंगे, ये आसिफ भाई जो बात कर रहे हैं, ये अब क्रिकेट में नापैद हो चुकी है। अब जो ब्रायन लारा और गिलक्रिस्ट की ये दोनों भाई बात कर रहे हैं, बस वही थे वो आखिरी। थे, लेकिन उनको गए हुए भी 20-20 साल। वही मैं कह रहा हूँ। और 40 साल में अगर या 50 साल में कोई 1-2 बंदे आए हुए एक्सेप्शन, वो आप खुदा के लिए फॉर गॉड से कभी आजकल देखें आजकल क्या हो रहा है। मगर वो ये बात नहीं हो रही दूसरी थी, बात ये बात नहीं हो रही आप थी। हाई मॉरल की क्रिकेट की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जब तक अंपायर आउट ना दे तो बैट्समैन का जाना बनता नहीं है। ठीक है, हाँ, देखें, क्योंकि देखें एक अंपायर का भी एक रिस्पेक्ट है। वो बाद में दूसरी टीम रिव्यू ले ले, आउट हो चला जाए, वो अलग बात है कि जब तक अंपायर का आउट नहीं था तो बैट्समैन का खड़ा होना यानी है। आप और ये कहना इंडिया चाह की रहे तो हैं- इतने मशहूर था कि वो बल्ले पे Let वो me- तो मशहूर हुआ था कि स्नीको को भी डिसीव करने के लिए कोई ग्लिसरीन कोई ऐसी चीज लगा के मैं आते थे वैसे कि इसको स्नीको में समझता था आवाज जी कि आए। आप सबके ये opinion- प्रूव्ड है। ये बहुत ज्यादा इंडिया आपने कहाँ पे प्रूव्ड है? एक मिनट जी, proof कहाँ तो पे? नहीं है बैग। यार हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक मिनट जी, एक मिनट यार, भाईजान एक मिनट सर, दिस इज अ वेरी सीरियस डिस्कशन। ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो प्रूव्ड ही ना। यार दिस इज सी, अभी किसने वी आर कहा लाइव। इंडिया एक के- मिनट, इंडिया वी पे- आर लाइव सर, वी आर लाइव। लोग हमें सीरियस लेते हैं कि यार हम क्रिकेट की बात मुझे नहीं करें, लेते। हमें कभी भी ऐसी बात नहीं कभी करनी भी चाहिए ये जो लोग- कहीं पे प्रूव ना हो। सर I'm sorry to say। ये सर दूसरी टीमों ने कहा हुआ उनके खिलाफ। कहाँ पे कहा हुआ है? एक मिनट, कहाँ पे कहा हुआ है जी? आईसीसी में किसी ने एप्लीकेशन दी है? राजापक्सा ने अभी क्या कहा है? अभी को छोड़ें, जो बात आपने की है उसका सर, जवाब मैं दें। यही तो बता रहा हूँ। सर सवाल ये पैदा अभी होता है ना, मुझे exactly नहीं पता, हमारे मैं आपको- अंदर मैं लड़ाई करेंगे। हमारे अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि हम अपनी बात को डिफेंड कर सकें। जी, जी, करते हैं। मैं भी आपको निकाल के देता हूं, कब कहा जब था आप किसने? निकाल के देंगे ना जी, जी। और ये मुझे बताएंगे कि आईसीसी में रिपोर्ट हुआ है, आई अप्रिशिएट यू। यार इस तरह तो ना अरे, करें इसका point भी कि तो भाई बहुत सारी चीजें रिपोर्ट नहीं हुई हैं। होनी चाहिए ना। अगर रिपोर्ट नहीं हुई, कल आपने वसीम भाई के बारे में 110 चीजें कही कि लोग ये कहते हैं। मैं नहीं कहता, फलाना ये जस्टिस कहता है। कयूम कमीशन और सर, रिपोर्ट कहती। जस्टिस कयूम की अपनी क्या साख थी? रिपोर्ट आई, क्या वो रिपोर्ट आई, उनकी भी आई थी, उनकी क्या भी आई किसकी आई थी? जस्टिस कयूम ने अच्छा, किस-किससे पैसे इस लेके मुल्क कैसे में फैसले एक देते और थे? बड़ा प्रॉब्लम है। कोई खड़ा होकर इल्जाम लगाता है ना आपने चोरी की, दूसरा कहता है आपने भी की, बात खत्म कर दी। ओ भाई ये क्या तरीका है? जस्टिस कयूम के ऊपर क्या क्रिकेट की करप्शन के इल्जाम है? और सर क्रिकेट में तो वो थे ही नहीं तो फिर जो जिस तो चीज फिर वो भैया जस्टिस थे उसके इल्जामात हैं उनके एक ऊपर। मिनट, इस बात को conclude- मैं वो आखिर- जज थे और पैसे लेके फैसले देने के इल्जाम थे उनके ऊपर। अच्छा जी, जो ये प्रूव भी हुए अच्छा, बाद में। आपकी बात है। हाँ, बहस करेंगे। जस्टिस कयूम कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है क्रिकेट के ऊपर, वसीम अकरम के ऊपर। बीबीसी लिखता है ये, अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूं। बीबीसी ने लिखा कि 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है वसीम किस अकरम बात के पे ऊपर। हुआ कि प्रूव अच्छा, करप्शन सर सुन तो लेना, सर सुन तो लेना, आप फिर लेते हैं। थोड़ा सा सब्र करें, हौसला रखें, आपकी बारी आएगी, आप पूरी बात कीजिएगा। वसीम अकरम के ऊपर सबूत ये आया कि वसीम अकरम को बुलाया गया कि आपके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जामात हैं, वो उस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। उसके ऊपर उन पे ये साबित हुआ कि जब उनके ऊपर इल्जामात लगे उन्होंने उसके साथ ताउन नहीं किया। ये 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उन्होंने मैच फिक्सिंग इसका की है। जवाब वसीम अकरम ने क्या दिया था? उनका आप एक एक मिनट, क्या दिया था? बात खत्म नहीं आप होगी ना, बताएं सर, ना, आप बताएं ना। वसीम अकरम ने कहा था वो कमीशन ही बिल्कुल इस तरह का था ही नहीं, मैं समझते ही नहीं था कि इस कमीशन में मैं पेश हूं। अब यहां पे इसका जवाब ले लें। उसको आप समझते थे या नहीं समझते थे? उसको हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था, आपको वहां पे साबित होकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी, पेश होके। आप वहां पे पेश नहीं हुए, आप हमारे सामने कसूरवार है। अब मुझे जवाब दें, वो कहां पे ग्लिसरीन लगी, किस बल्ले अच्छा, पे लगी? जस्टिस के- जवाब दें, जवाब दें, इसका जवाब दें। ग्लिसरीन का जवाब ये दें। भी फोन देखना मना है, मैं अच्छा, निकाल के फोन देता हूं। आप देखे ना, हमने तो आपको फोन देखे बगैर जवाब दे दिया। मुझे याद नहीं है ना अभी। भाई जी, इस तरह गला नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बहस हुई। मैं आपको भी 10 नंबर देता हूँ, आपको भी इस बहस के 10 नंबर देता हूँ। हमें 20 अच्छा, और दूसरी बात हमने ये सुनी ना। कि अच्छा, नहीं आप लोगों ने भी सुनी, आपका मैं हौसला मैं इसको मानता हूँ। हमें 20 और मैं इसमें नंबर दें। point of view सब आप कंक्लूड कर लेते हैं, इस पॉइंट को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं। आसिफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इन्होंने इनका अपना जो मानना ये है कि प्लेयर को चले जाना चाहिए। बाकी दोस्तों का ये मानना है कि उनको अंपायर का इंतजार करना चाहिए। इसी के ऊपर जो है ना, लेट द व्यूअर डिसाइड कि क्या ठीक करना है, चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है। अगले- आप अपना आगे भी चलते हैं। opinion आप देना। अगले पॉइंट निकाले बहस करने के लिए। आप अपना भी ओपिनियन सर, दें। आउट ही नहीं हो रहे। मेरा ओपिनियन, हाँ मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इसमें जो लॉ के हिसाब से ये है कि आप अगर प्लेयर जो है वो अंपायर के फैसले का इंतजार कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, कोई उसमें ज्यादा हाई मॉरल ग्राउंड सेट करना चाहता है, उसका पर्सनल टेक है कि वो चला जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई अंपायर का विद इन द लॉ है ना, अंपायर के फैसले का अगर वेट भी कर लेता है तो वो चल रहा, उसमें कोई नहीं है। चीटिंग, जो एक चीटिंग मेरा ख्याल है
कि चीटिंग, जो बड़ी चीटिंग ये हो जाती है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लो। कि जब आपने कोई कैच थाम ली है ना, जैसे विकेट कीपर हो गया, उसमें एक प्यारा बॉल खास था। वो आ जाता है कि विकेट कीपर ने कैच थाम लिया, वो नीचे लग गया, उसने उठा बॉल लिया। चेक करें आसिफ भाई। यार मैं उनकी बात सुनना सुनूं सर ये तो इधर ये करते रहेंगे, बॉल अच्छा था। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं बेचारे, मैं सुन भी ले। सुन रही थी। कभी कभी वो क्रिकेट की बात करते सुन। कभी कभी वो सेंसिबल बात उसमें जो मॉरल ग्राउंड्स में ना, एक जो मेरे जहन में एक ख्याल आता है वो ये था कि जो जैसे कोई विकेट कीपर कोई बॉल गिर जाए, फील्डर ने कैच, उसको पता है कि नीचे लग गया है, वो उठा ले, वो एक मेरे ख्याल में काफी चीटिंग आ जाती है कि आपको पता है कि वो। लेकिन खैर बहरहाल इसमें नहीं, लेकिन इसमें ये भी देखिए ना, अभी हमने बात की कि यार एक हम बात कर रहे हैं, अगर हम बगैर सबूत की को बात करें, दैट इज अनफेयर, दैट इज नॉट रियलिटी। आप सर एक काम मैंने कीजिएगा। सुन ले, ठीक अब है, आसिफ। एक मेरा एक जवाब, सिर्फ एक वन लाइन। मैंने ये नहीं कहा था कि साबित हुआ, मैंने कहा लोगों ने यहां तक बातें की हुई हैं। हाँ। मैंने ये नहीं सर, कहा था अगर लोगों की बातें आप लोग अगर सोचे, सुन ले। कोट अनकोट भी तो एक जुमला लोग कहते हैं ना। मैं एक और सुन ले सर, आप एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग ये देख के फील लेना चाहते हैं कि आप जो बात करेंगे उसकी कोई ऑथेंटिसिटी होगी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा आपसे हूं, पता है कि मैं आपको बताऊं, लोग हमें सीरियस लेते ही नहीं है। आपके साथ बैठे हुए तो बिल्कुल ही नहीं नहीं, लेते। मैं ये कह रहा हूँ समटाइम्स हमने रखना होता है ना कि लोगों का ये पर्सपेक्टिव भी है। अवामी लेकिन perspective- ये अवामी पर्सपेक्टिव आप रखा मुझे था मैंने एक। यार अवामी पर्सपेक्टिव में तो मैं अगर यहाँ पे बयान करूं, लोग क्या सर, कहते हैं देखिए, वसीम अकरम को? ए- अवामी पर्सपेक्टिव में लोग सर, क्या वो कहते देखिए हैं? ना, I love you कहते हैं। छोड़ दें। I love you कहते वो हैं। आप ही कहते हो। छोड़ दें। हम ये कह रहे हैं कि इंडियंस यार, रहने दें, अवामी- आप में बहुत बेईमानी करते हैं। हम ये कह रहे थे कि इंडियंस ने बड़ी बड़ी बेईमानियां की हैं। उनकी एम्पायरिंग उनके मुल्क में कैसी होती थी Grounds। जब ये थर्ड, तो ये थर्ड उन्होंने बेमानियां की, हमें भी करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आप उनके फिर बड़े उनकी- हाई मॉरल ग्राउंड है। हम ये कह रहे हैं यार, कि तुम क्रिकेट बहस बहुत में अच्छी करते हो, एक दोनों मिनट, देखिए। आप ये कह रहे हैं कि जी इंडियंस बेमानी करते सर हैं, मैं हमें भी कह रहा हूं करनी कि चाहिए। बाबर आजम ने कोई गलत काम कानून के चाहे क्रिकेट के लॉ के अगेंस्ट किया या किसी के, फिर तो हम उसे कंडेम करें। लेकिन लेकिन अगर अगर- एक चीज क्रिकेट के रूल्स के अंदर है, उस ब्रैकेट के अच्छा, अंदर फॉल करती है, तो फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं। उधर स्टंप आउट हो गया जी, उसको हमारे एहसान भाई जो है ना, चेकमैन कहते हैं। आपने चेकमैन बांधा कैसे नहीं ना हो? उनको। चेकमैन कैसे हो? और जी मेरे वन ऑफ द मेरे ख्याल से ये विकेट, ये मिचेल। मिचेल मुझे बहुत पसंद है, डैरल मिचेल आपको मिचेल स्टाफ भी बहुत पसंद थी। जी। वो जाके मुझे बचपन में ना फ्री में मिलती थी। इसीलिए तो खा लिया, चलती जाए नॉन स्टॉप। तो बड़ा जी, आदिल रशीद ने जी एक और जो है वो जबरदस्त जो है वो विकेट हासिल की है। और अच्छा, जो अच्छा स्पिनर होता है यूजुअली वो अगर उसको एक ओवर में थोड़े रन्स भी हो जाएं, वो कम बैक करने की हमेशा सलाहियत रखता है कि उसके वो अपनी स्किल को बैक करता है, अपनी एबिलिटी को बैक करता है। नवाब भाई आपकी तरफ आएंगे वापस, क्योंकि काफी लंबा ये दुरानिया चला था मुज़ाकरात का, तो वो नाकाम हो गए। तो बहरहाल आप कैसी प्रोग्रेस देख रहे हैं? क्योंकि ठीक है 4 विकेट्स गिर गए, लेकिन स्टिल न्यूजीलैंड अभी ऐसी पोजीशन में है कि ये स्टिल अच्छा फिनिश कर सकता है अनटिल कि इंग्लैंड यहां से मजीद कोई 2 विकेट्स इनके क्विक हासिल करके इनकी मेन जो बड़े मोर्चे हैं वो तोड़ दे। काफी अच्छे रन मेरे ख्याल से कर लिए हैं, और ये 180 से अगर ज्यादा रन होंगे तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड काफी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। और अभी तक देखें तो ये आदिल रशीद ने जबरदस्त बॉलिंग की है, 2 विकेटें ली हैं, तो मेन बैट्समैन आउट किए हैं। और जैसे हम कह रहे थे कि बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो उन्होंने अपना जो बॉल का को काफ़ी वेरी किया है, तेज़ करते हैं, गुगली करते हैं, बीच में स्लो रन भी करते हैं, तो 2 विकेटें उनको मिली हैं। अब इनके जो स्पेल पे ना डिपेंड करता है इंग्लैंड। मेरे ख्याल आदिल रशीद जो है ये इस मरतबा पीएसएल में अभी नहीं पिक हुए ना। सबा, अगर आपके पास इख्तियार होता तो किस पीएसएल टीम में आप पिक करवाती आदिल रशीद को? पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी में बाबर के साथ। क्या क्या बात है, क्या बात है। अगेंस्ट होते तो बाबर खेल ना सकते। कोई नहीं, क्या पता लाहौर वाले राशिद को बुला लेते, अभी तो हालात साजगार नहीं, लेकिन क्या पता बुला लेते। अच्छा, मैं आपका ओपिनियन जानूंगा। इस वर्ल्ड कप में बहुत कम हमने देखा कि 2 टीमें जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रही हो। ज्यादातर टीमें जो थे एक जेन्युइन खेल रहा है, बाकी ऑलराउंडर्स या इस तरह के खेल रहे हैं। लेकिन हमने तो स्पिनर की पूरी फौज तैयार कर ली, 3-3 4-4 ऑलराउंडर, यानी कि ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। तो क्या नाम भी लें। नाम भी नहीं, लें। सारे स्पिनर है ना हमारे, नाम लेना, नाम सबको पता है। all-rounder। मैं अब कितनी बार नाम ले, सबको पता है कौन आपके सा। मुंह से आप अच्छा लेते लगता तो है लेना। आप। शदाबा, राजा, साइमा और अपना उस्मान साइमा नहीं, सैमा। तारका जी ते नाल अपना नवाजा जी ते अपना को अबरार अबरार। जी। अच्छा, तो अबरार जी तो जेन्युइन बॉलर है। कैप्टन को तो भूल गया, Basically, कैप्टन को तो भूल गया। चलो वो तो कभी कभी बॉल करता है, हर मैच में नहीं करता ना, तो मोस्टली एज अ बैट्समैन कैरी हो रहा है टीम के साथ। अच्छा, आप लोगों से पूछना है, ये आपका क्या ख्याल है कि हमारे कोच, कैप्टन और जो सिलेक्शन, 3 लोग इसमें जो आप इन्वॉल्व होते हैं, क्या इन सब ने कंडीशंस को मिसरीड किया कि वहां पे स्पिन है लेकिन इतना बड़ा स्पिन नहीं है जितनी बड़ी स्पिनर्स की आप फौज लेकर के? इसका मतलब है कोई बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज किया होगा, कोई फास्ट बॉलर कॉम्प्रोमाइज किया होगा। आप समझते हैं इनका फेलियर हुआ इस वर्ल्ड कप में?
माइक हैसन का ये फेलियर था कि बहुत ज़्यादा डिपेंड किया ऑलराउंडर पे उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि टीम में जैसे ऑलराउंडर हो। हम लोगों ने देखा टॉप ऑर्डर से लेकर टेल एंड तक हम लोगों ने ऑलराउंडर्स की इतनी भरमार की। इवन दो फ़हीम अशरफ का नाम स्पिनर्स में नहीं है, मीडियम पेस बॉलर हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतने ज़्यादा डिपेंड हो गया ऑलराउंडर्स पे, और फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि वो एज अ बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर। तो वो वाली चीज़ जो है वो हमने लैक की, और बहुत ज़्यादा स्पिन ट्रैक को हाइप दे दी हम लोगों ने कि हम लोग अपने फास्ट पे काम करना छोड़ दिया, और स्पिन भी हमें उस तरीके से काम नहीं आया। और सबसे ज़्यादा ये कि अबरार को आपने मेन मैचेस में, सुपर 8 के मैचेस में आपने बिठा के रखा, और बाकी अब ये यहाँ पे फिर माइक हैसन और फिर बाकी सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन का कितना, इवन दो कि मुझे ये लगता है कि सलमान अली आगा को खुद भी तो एक कैप्टन है ना, उनको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ये मेन बॉलर है, जुल्म करती हैं जी, मेरा ये मेन बॉलर है अबरार, मैंने इसको लेके चलना, मैं एतमाद दूंगा, तो क्या पता कोच भी दे दे। तो सलमान अली आगा ने ऐसा नहीं किया, तो बुरी अप्रोच। कल को जब अबरार कप्तान बनेगा ना, उसको सलमान को भी अबर नहीं देगा। नवाब भाई वो वैसे ही नहीं करना चाहते। जो हमारी क्रिकेट का पिछला 20-25 साल से चल रहा है, एक दूसरे को जो है ना इस तरह हम लेट डाउन करते करते अब क्या आप समझते हैं कि सिलेक्शन, कोच और कैप्टन, इन तीनों का रीडिंग ऑफ कंडीशंस के समझ मेरे ख्याल से गलती हुई है। क्योंकि देखें इतना हम टूर्नामेंट में जब पीछे गए हैं तो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिसमें ये मैं समझता हूँ एक ये गलती भी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें इतनी ज्यादा इतना ज्यादा स्पिनर किसी भी टीम में नहीं है। तो आप अगर 20 टीमों को देखें, 20 टीम में सिर्फ हम ही कर रहे हैं, और हमारी परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं है। तो इस मेरा मानना ये कि हमने अहमद सलीम साहब ये क्या समझते हैं कि ये नाजमाबाद में मैच हो रहा है कि सारे स्पिनर है, कुछ एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, तो इन सब का ये फेलियर हुआ है। अच्छा, अगर इतने सारे प्रॉपर स्पिनर भी होते ना तो तब भी ये हाल ना होता। तो वो आधे तीतर आधे बटेर थे। तो आप ये भी साथ ऐड कर दें कि क्या पाकिस्तान क्या कर सकता है, कोई एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर या देखिए बैड सिलेक्शन ऑफ टीम थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम से कम 5 प्रॉपर बैट्समैन होने चाहिए टीम में, 2 ऑलराउंडर समझ आते हैं, 5 बैट्समैन, 4 प्रॉपर बॉलर और 2 जो ऑलराउंडर होते हैं, वो ये टीम कंपोजिशन है, और ये फार्मूला पूरी दुनिया को पता है। आसिफ आपसे भी सेम सवाल है, ये ऐड कर दीजिएगा कि अगर इतनी स्पिनर की फौज ना आती तो कुछ कम करके हम क्या ऐड कर सकते थे? फौज जफरे मौज, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? यार हम ये देखें, हमने टीम के अंदर वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि 6 प्रॉपर बैटर्स, 1 ऑलराउंडर, 4 प्रॉपर बॉलर्स, उस कॉन्सेप्ट को तो हमने ख़त्म कर दिया है। उसकी वजह यही है कि जब आप गली मोहल्ले की अप्रोच, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट की अप्रोच को आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आ रहे होते हैं, वो पिट जाती है बुरी तरीके से। पाकिस्तान टीम को इस वक्त माइक हैसन के और आकिब जावेद साहब के रहमो करम पे छोड़ दिया गया कि कुछ भी हो जाए। मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे अगर सर्जरी करनी है ना, तो आकिब जावेद साहब को भी यहाँ से रिमूव करना होगा, क्योंकि आकिब जावेद ने जिस तरह से पहले 6 साल लाहौर सुप्रीम पावर है उनके पास, लाहौर कलंदर्स का हाल किया था, मुझे लगता है ये लाहौर पाकिस्तान टीम को भी लाहौर कलंदर बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा ये देखिए हमारी और मैं एक चीज और हम गुजारिश करेंगे मोहसिन नकवी साहब से, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने बाकी जिन चीजों की सफाई की है, तो हमारी गुजारिश है एक बार ये क्रिकेट की भी सफाई कर दें। अच्छा, मैं एक और नुक्ता भी लेके आऊंगा। एक इंपॉर्टेंट है कि हमने ये सीखा है कि जब आप सुप्रीम पावर किसी एक बंदे को देते हैं, हमेशा हमारे क्रिकेट के कल्चर में नुकसान हुआ है। अभी आकिब भाई हैं, यानी उनके पास एक डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, सिलेक्शन कमेटी में भी है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी का सरबरा बाज़ाहिर नहीं बताया हुआ, लेकिन सबको पता है कि वो ही लीड करते हैं सिलेक्शन कमेटी को। और पहले क्या होता था, मेरी दरखास्त मोहसिन नकवी साहब से है कि सर जो चीज़ें हमारी बेहतरी की गुंजाइश है उस पर ज़रूर आप नज़रसानी कीजिए। कि उसमें यह है कि पहले क्या होता था कि सिलेक्शन कमेटी आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, टीम अनाउंस होती थी, कुछ सहाफ़ी सवाल जवाब करते थे कि भाई ये प्लेयर जो है ये ड्रॉप हुआ तो क्यों हुआ, ये नया प्लेयर किस वजह से। अब चुपके से सिर्फ टीम अनाउंस हो जाती है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें ये है कि एक सहाफ़ी का वो राइट भी चला जाता है, या अवामी क्योंकि नुमाइंदगी कर रहे होते हैं कि ये पूछ सकें कि अच्छा ये किस सोच की बिना पर कोई प्लेयर नया जो आया है या कोई बाहर हुआ किस सोच की बिना पे, तो ये भी एक खला हमें नजर आता है जो कि पुर होना चाहिए। हमारे यहाँ हम अच्छी चीज को भी वो नहीं करते। अच्छी चीज क्या थी, हर चीज में एक अच्छा स्टेप होता है, उसमें खामियां भी उसको बेहतरी हो सकती है। जब हमारे यहाँ मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर थे, मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों होते हैं, उनमें कम से कम उन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था। जो भी था अपनी तरफ से वो एक लॉजिक देने की कोशिश करते थे कि यार ये इस प्लेयर को हमने इस तरह से ड्रॉप किया है, इसको हमने इसलिए सिलेक्ट किया है, चाहे वो उससे आप एग्री करें डिसएग्री करें। उस वक्त हमारे ही जर्नलिस्ट कम्युनिटी के बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा जी कि लैपटॉप चीफ सिलेक्टर है, तो क्या एक चीज वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए तैयारी के साथ आ रहे थे, वो क्या गलत कर रहा है? आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि जो आप लॉजिक दे रहे हैं मुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन आप वो डिस्करेज करना कल्चर, तो मेरा सिर्फ मानना ये है
कि एक और आउट हो गए जी आप लोग। डैरन मिचेल गॉन, बिग विकेट। जी बे विकेट है जी, यहाँ पर एक 5वीं विकेट गिरी, 133 रन पर 17वां ओवर हाँ, है। हमारे against और भी अच्छी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, bowling मेरा की सिर्फ थी। ये मानना था, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव काम कोई बंदा करना चाह रहा है ना, उसमें ज़ाहिर है बेहतरी की गुंजाइश, उस पे भी हम अपने आप को सबसे पहले इंक्लूड करते हैं, हम उसमें ऐसा भी अमर, आप मुझे जवाब दें कि जब माजरत के साथ आपके साथी, मेरे साथी, जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि टीम अनाउंस हुई है, क्या वो होमवर्क करके आते हैं? बिल्कुल नहीं करके आते। हमें हमारे साथियों को भी ये तंबीह करनी है कि प्लीज खुदारा, अगर आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, लैपटॉप से कोई चीज एक्सप्लेन करे, बुरी बात है ये। नहीं, मैं ये बात तो नहीं कर रहा। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। देखिए, मैं अपने साथियों को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि यार आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ लें, थोड़ी सी तैयारी कर लें। आप तैयारी करके जाए, सवाल कर कैसे तैयारी करेंगे? आप यकीन माने चले, आज मैं पोल खोल ही दे, तो इसको तो पता है, बाकी सबके भी। जब आप कार्ड बनाते हैं ताल्लुक के ऊपर, रोजनामा चारपाई, अब मैं लिटरल मजाक नहीं कर रहा आपको, ये नहीं कि कुछ रोजनामा छोटा या बड़ा है, मैं मिसाल दे रहा हूं। कहने का मकसद ये है कि ऐसे लोगों के, ये जुड़वा शहरों की बात कर रहा हूं कि 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका खेलों से कोई, वो सारा साल कोई और काम करते हैं, सिर्फ चूंकि कोई इंटरनेशनल मैच पीएसएल में लाइमलाइट होती है तो उन्होंने आके तस्वीरें खिंचवानी होती हैं, बताना होता है हम भी गए थे। मैंने तो ये भी सुना है, रोटी खाने जाते हैं। ठीक है ना, केमिकल ये करने जाते हैं। तो जब प्रोफेशनल लोगों को आप नहीं लेके आएंगे, और ये समझना है, मैं मोहसिन नकवी साहब आपसे ये दरखास्त करता हूं कि इस पे जरूर मीडिया डिपार्टमेंट को एक्टिव करें कि कार्ड उसको मिले, एक जर्नलिस्ट का पूरा 365 दिन का प्रोफाइल हो, और ये नहीं कि बस इदारे ने भेज दिया, इदारे को कहें कि आपके यहाँ स्पेशलिस्ट बंदा आना चाहिए, हम आपको एक्रेडिटेशन नहीं देंगे, क्योंकि जब एक गलत बंदा गलत सवाल करता है तो पूरी दुनिया में आपकी जगह आई होती है, पूरी दुनिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब आपका एक बंदा जो है वो डिक विला को डिसल्वा कह देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, और अजीबो गरीब हरकतें करता है, तो आपकी बदनामी, क्योंकि उनका कोई वकील है, कोई जिंदगी में कोई और काम करता है, कोई क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है, और वो वहां पे साफी बने हुए गलत सवाल करते हैं और लोग दुनिया मजाक उड़ाती है, देखो जी इनके जर्नलिस्ट ऐसे हैं। वो हमारे मुल्क, बेसिकली ये पाकिस्तान की बदनामी है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा सीरियस मैटर होता है, और मजे की बात, जो सबसे नैले होते हैं वो सबसे आगे बैठे होते हैं, ये सबसे पहले कि जी मैं सवाल करूंगा। तो कहने का मकसद है कि यार इस पे हमें बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया में देखी जाती है, हमारे पड़ोस में हमारा मजाक उड़ाया जाता है, यार देखो ये कितने, वो कहते हैं जी अनएजुकेटेड लोग बैठ गए हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जब हमारे ही एक टीवी के ऊपर हमारे एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा था, जिस तरह अभी हमारे दोस्त कह रहे थे ग्लिसरीन लगाई जाती है बल्लों पे, वो उन्होंने क्या दिया जी, बॉल आईसीसी जो है इनके बॉल्स में चिप्स डाल देता है। मैं बैठा था शो में, आप उस शो में बैठे थे, मैं रासुल खामा में था, दुबई रासुल खामा में, मुझे वहाँ एक इंडियन जर्नलिस्ट मिले और वो हम किसी हमारी क्रिकेट हम कवर करने गए हुए थे, उन्होंने मुझसे एहतजाज किया कि यार आप कैसे टीवी पे लोगों को बिठा देते हैं। 2013 एशेज में केविन पीटरसन के ऊपर वहां के अखबारों में खबर छपी थी कि उन्होंने बैट पे स्नीको और वो जो हॉटस्पॉट होता था उसके बचाने के लिए उन्होंने कोई वो जो एक टेप सी होती वो यूज की थी। ये केविन पीटरसन ने रिप्लाई किया था 2013 एशेज में। आप इंडिया की बात कर रहे थे, इंडिया की भी आपको नहीं अभी आप अभी, अच्छा एक मिनट, क्या आईसीसी ने उनको इस पे सजा दी थी? नहीं सर, मैंने तो सजा कही नहीं, ये तो ना करे ना फिर। अभी आपको कहा एक्यूज्ड, ठीक है, मैंने कहा एक्यूज्ड, ठीक है, ठीक है। मित्र आपका पॉइंट आ गया जी। नवाब भाई आप कुछ कह रहे थे। बस अब मैं क्या कहूँ। अब मैं यही कहूँगा, देखें जी कि हम बस से देखो, आप जैसे आप कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब, अब एक और सिलेक्शन भी करें, जो आप कह रहे थे कि सहाफियों की भी सिलेक्शन वो करें। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब ऑलरेडी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास पहले से बहुत ज्यादा है, तो ये सहाफियों वाला मेरे ख्याल से उनको चाहिए अहमद को हायर करें, डिपार्टमेंट को एक्टिव करें कि वो एक पॉलिसी ऐसी बनाए कि बहुत ही खूबसूरत। और जी हमारा दोस्त राजा शिराज क्या जनाब जैक्स, राजा शिराज जैक्स कमयाल कैंप ना रहने वाला जनाब, बहुत सोहना रिक्शा चलाना जनाब, ते तको केडी सोहनी गेंद कीती सिरा, मैं तकी कोई नहीं, मैं तो जबान पर इतबार हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपने देखी भी होती तो आपके ये देखें लूप के साथ बॉल की है। हाय 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 हाय, वो कहते हैं ना लूप लगे ना छाओ। और मैं ये स्लो करने चले गए, जिसकी वजह से बॉल की ना डिप में बीट हो गए, और हालांकि इसको सामने खेलते तो मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड के कैप्टन को भी आप दाद देंगे। 18वां ओवर 17 हो गया, 18वां ओवर चल रहा है और ये अपने रेगुलर स्पिनर भी नहीं है, उनसे ओवर करवा रहे हैं। वो इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही है। एग्जैक्टली, वो ट्रस्ट भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने उनको देखे इतना इन पे कॉन्फिडेंस किया, इतना इन पे एतमाद किया, तो उन्होंने उनके एतमाद को जो है जीता भी है, वो विकेट लेके दिया है। बैट्समैन ये मुझे बताएं कि 6 आउट हो गए हैं, 18वें ओवर की अभी एक गेंद हुई है, तो 17 गेंदें अभी बाकी हैं। न्यूजीलैंड प्रेडिक्शन टाइम आ गया, न्यूजीलैंड कहां फिनिश करेगा? 135 स्कोर है, अभी 17 गेंदें बाकी हैं। 170 आप कह रहे हैं 35 रन तकरीबन और बन जाएंगे। नवाब भाई
यहाँ से मुझे लग रहा है कि 165 165 जी अहमद सलीम साहब 163 168 166 आप जीत गए। वाह, ये देखिए ना 163, 165, 168, 170 और आपने 166। ये तो दो लोग और बैठे होते तो ये गिनती पूरी हो जानी थी। लो जी अच्छा अब हम मैं जा रहे हैं कि अगर खुदा ना खासा प्रेडिक्शन खराब हो तो चलो सारे इकट्ठे ही खराब हो। नहीं, आप 100 चाह रहे हैं कि हमारी सबकी गलत हो और ये 150 से नीचे आ जाए। देखिए 160 से 170 रन बने तो सबकी दुरुस्त हो जाएगी। हम चाहते हैं, मैं तो चाह रहा हूँ हम गलत हो, ये 150 से नीचे आउट हो अच्छा मैं जाए। एक और नुक्ते की तरफ आप सबका एक क्वेश्चन और आंसर चाहूंगा आप लोगों का। अच्छा पाकिस्तान शाहीन्स को क्लीन स्वीप होने के बाद पहले वनडे में भी शिकस्त हो गई हाँ, है। वो मैंने- अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मैं इसमें थोड़ी सी 100 तमहीद बांधूंगा, थोड़ी सी something। मैं तमहीद बांधूंगा फिर आप लोगों का ओपिनियन लूंगा। अब तमहीद ये है उसमें कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि ये मैं प्लेयर तो जो गलत खेला कैप्टनसी से ही हुई गलती उसमें तो सब अपना ओपिनियन दे सकते हैं। इसमें बेसिकली ये गमाजी करता है कि आपके यहाँ जो एक ऐसे वीडियो एनालिस्ट भी हैं कि वो 3-4 रिश्तेदार वीडियो एनालिस्ट डिफरेंट टीमों में रखे हुए हैं। मैं आपको आसिफ इसकी डिटेल भी बताऊंगा कि जब होता क्या है कि जैसे शामिल हुसैन था, अच्छा लड़का है, मेहनती लड़का है, परफॉर्मर भी है, सब अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मेरिट पर आया, लेकिन उन्होंने एक मैच के बाद उसको पकड़ लिया, उसको बाउंसर करा रहे हैं और उसको वो उसके बाद उन्होंने रन नहीं करने दिए उसको, ठीक है। इसी तरह बाकी सारी टीम को भी आपके उन्होंने काबू कर लिया, अच्छी जगह से गेंद स्विंग कर रहे हैं, कभी फंसा रहे हैं। आपके ओवरऑल टीम का फेलियर है, यानी कोई ऐसा लड़का नहीं है जो है वो रेगुलर परफॉर्म कर रहा हूँ। इससे ये होता है कि ये आपकी बात वापस सिस्टम में आती है कि जो आप सारा साल इतना पैसा लगा के, खैर इतना पैसा क्या लगा रहे हैं आप, डोमेस्टिक जो करा रहे हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कि आप दुबई में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में नहीं खेल रहे, कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, चाहे वो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई अंपायर है, पिचेस हैं, कोचेस हैं, आपकी मैनेजमेंट है, उनकी स्केजुलिंग है, उनकी ओवरऑल जिस कैपेसिटी में जो काम कर रहा है वो बिलो पार है। आपको इंग्लैंड लॉयंस ने बिल्कुल बुरी तरह नीचे गिराया है। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि आप ये कह दें कि जी सारी टीम चेंज कर दो, आप सारी टीम उखाड़ पिछाड़ दो, क्योंकि ये शाहीन्स में जो लड़के कोई ना कोई परफॉर्मर है डिफरेंट कैपेसिटी में। आप सिर्फ ये देखें कि प्लेयर के अंदर क्या खामी है, प्लेयर ने कहां पे परफॉर्म नहीं किया, प्लेयर कहां लैग कर रहा है, और ये देखिएगा कि जो प्लेयर है वो उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, कोचिंग में कहां कमी है, सिलेक्शन में कहां कमी है, एग्जीक्यूशन में कहां कमी है, सो प्रोसेस में कहां मिस्टेक है। हमेशा प्रोसेस में हो सकता है आप चीजें फिक्स कर अगले टूर में इन्हीं में से अक्सर प्लेयर परफॉर्म कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छे प्लेयर भी सर्टेन रीजन से अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो अब इस पे मैं आपको ओपिनियन जानूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे पास जी पहले मैच की मैं आपको अपडेट देता हूं। और एक गेंद रहती है 18वें ओवर की, अच्छा शॉट खेला ऐसे कवर की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद है, फड़ लो गेंद को, फड़ लो और फड़ के उन्होंने जनाब वाली सुट दिया है। मैंने भी इधर जनाब कम पकाया हुआ है जनाब, जनाब तो स्कोर अगर हम देखें तो 142 स्कोर है, 6 विकेट को नुकसान पे। हमारे साथ हमारे बहुत ही जबरदस्त एक दोस्त ने हमें ज्वाइन कर लिया है। आपका पूरा नाम हासिन करार है? हसन नवाज तारण। हसन नवाज तारण जनाब अली हमारे साबिक सदर थे रफीक तारण साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, आप भी तारण हैं। तो हसन नवाज तारण साहब आपका नाम है हासिन। ओ हासिन था यार, हासिन कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले जी क्लैप करते हैं आपको हम वेलकम करते हैं। हासिन आप क्या करते हैं क्रिकेट में, ये बताइए सबसे मैं पहले। बैटिंग करता हूँ, राइट हैंड बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर भी। अच्छा आप भी आप ही की एकेडमी से हैं? जी। वाह जी वाह माशाल्लाह। एट द एंड में आपको बताऊं हमारी ट्रांसमिशन में नवाब भाई की जो एकेडमी के सारे लड़के सुपरस्टार होंगे, सब कह रहे होंगे जनाब बहुत जबरदस्त। यही एकेडमी है, इधर जाओ। ये अच्छी बात है, नवाब भाई बहुत आप क्या मेहनत कर क्रिकेट रहे खेल हैं। चुके अब तक, थोड़ा बताओ अपने बारे मैं में। 2017 से खेल रहा हूँ और अभी तक अंडर 13 इस्लामाबाद रीजन खेल चुका हूँ। अंडर 15 में मैं रिजर्व में था और इस साल 17 में मेरा नाम है। आपका 17 में नाम है, वेरी उसके गुड। अलावा स्कूल क्रिकेट में जो अभी रिसेंटली हुए और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी इनकी रही है। अच्छा कोई एक आप जल्दी से ना आपसे पहले पूछ भी लेते हैं, पहले हम पूछ लेते हैं कि आप अपनी कोई बेस्ट इनिंग्स भी बता दो ऑन एयर की, जो आपने अभी तक कोई परफॉर्मेंस अपनी मैंने बता। 135 नॉट आउट किया था, स्कूल टूर्नामेंट था पीसीबी का और टीम थी वो चलो टीम नेम भी याद है LGS की तो? टीम। अच्छा ओके, और बहुत किस अच्छे। नंबर पे बैटिंग करते हैं आप? ओपनिंग करता लो जी। है। ओपनिंग करते चले जी, पहले क्लैप इनके effort मिडिल के लिए। ऑर्डर नहीं आ वेरी रहे। वेल डन। और Middle order आपके नहीं है हमारे लिए पास। हमारी- अच्छा आपको नायत अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ गया कि इनके फेवरेट बैट्समैन बाबर आजम। नहीं हमें तो खुशी के साथ अभी हमने ये सवाल भी करना था और हम पूछना भी चाहते अभी हैं मैं पहले बता दूं कि दुनिया, एक तो आपको हम नेक तमन्नाएं आपके लिए, गुड लक फॉर द फ्यूचर।
कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। आपके तो बाबर आजम है ना, इनके सनद जो सुनिए फेवरेट। तो आप ये दुरुस्त कह रहे हैं कि आप जी, बाबर आजम को, बाबर आजम। उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी आपको क्या लगती है? मुझे यानी उनकी कवर ड्राइव और यानी कितना क्लासी वो खेलते हैं और इस तरह बैट्समैन बोलते This हैं। is अच्छा, the end. और ये भी बताएं कि उनकी कौन सी इनिंग्स आपको सबसे अच्छी याद है? उनकी इनिंग्स सारी पसंद है। अच्छा, मुश्किल सवाल कर लिया, चलें नहीं, कोई बात न्यूजीलैंड में नहीं। क्या था 2019 वाली। चले वर्ल्ड कप की कहते हैं 152 आप कहें उनकी Not 20 हंड्रेड्स हैं 152 वो सारी की सारी क्लासी थी। देखिए कितना मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी यार आपको बच्चे हैं ना अपने हमारे, मेरा से पैनिक करके पैनिक करके आपके नहीं, सामने। नहीं, नवाज इसको भाई। easy करते, थोड़ा सा रिलैक्स, बिल्कुल पैनिक नहीं किए आप, रिलैक्स रहें। वो बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं। ये बताएं कि आपको क्योंकि आप ओपनिंग बैटर हैं, तो आपका फेवरेट शॉट कौन सा है? कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव दोनों। वेरी वेल बहुत अच्छी ड्राइव शॉट मारते हैं। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। तो इस T20 वर्ल्ड कप में कौन सा बैटर अच्छा लगा? मुझे बस बाबर आजम ही पसंद है। आइडियल होता है ना, आइडियल ठीक उसी को है। फॉलो करते हैं। अब ठीक जैसे है। मैं बताऊं, मुझे हारिस सोहेल बहुत ज्यादा पसंद है बैटिंग में। मैं कभी जब मेरा ये कि मैं जब बोर होता हूं ना, तो मैं अपने फेवरेट खिलाड़ियों की क्रिकेट निकाल के उनकी हाइलाइट्स देखता हूं, तो दिल राजी हो जाता है। सीधी सी बात है। तो मुझे हारिस बहुत अभी पसंद ये है। शोएब नहीं, मलिक पे पिछले थे, 10 फिर शादाब पिछले पे थे, 15 साल में फिर ना मुझे जो दो ही बैट्समैन पसंद आए हैं पाकिस्तान में, एक बाबर आजम और एक हारिस सोहेल। और मैं अक्सर कहीं पे भी बैठता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है कि हारिस सोहेल लंबा नहीं खेल सके। क्या रीजन थी? वो उनके एक मिनट और यार उनसे तो पूछने देखिए देना। उनका कोई साइकोलॉजिकल कुछ वो उनके वो मसाइल थे, वो कुछ चीजें उनके, एक न्यूजीलैंड टूर था वहां पे उनका बड़ा मसला बना, जिन उनको कुछ चीजें नजर आई और वो सुपरस्टिशियस कुछ मामला थे जिसकी वजह से वरना साथी खिलाड़ी ने तो नहीं भेजे थे। वरना वो इतने जबरदस्त बैट्समैन थे, उनके पास इतना टाइम होता था और इतनी शॉट्स थी, ऑल राउंड विकेट खेलते थे, पावर भी पूरी थी। आप अगर नोट करें वो बैक ऑफ लेंथ जो बॉल होता था, उठा हुआ बॉल, उसको मुझे उसमें क्या स्केट चीज़ बड़ा पसंद थी, जबरदस्त। जब वो वनडे क्रिकेट में ना जब वो टाइम ले लेते थे, उनके पास वो गेम थी कि वो बड़े शॉट मार लेते थे। और वो कवर वो कर मतलब वो लेते उनके थे। पास वो बड़ी जबरदस्त गेम थी। अच्छा खैर, हम अगर मैच पे वापस देखें, प्रेडिक्शन देखें कहां जा रही है, क्योंकि ये तो न्यूजीलैंड लगता है कि कोई थोड़े भी खत्म होने वाली है। और एक और बहुत अच्छा गेम, आदिल राशिद, तुम्हें मैं कहना चाहता हूं आई लव यू। क्या बॉलिंग की आपने, 4 ओवर में 28 रन, सिर्फ 2 ही विकेट। भाई वेरी वेल बॉल्ड। क्लैपियां हो जाए इनके लिए। अच्छा उनका चाका खुल गया, वो कह रहे हैं यूं ही टिल्ली टिल्ली फेंको ये उनको। आज मेरे ख्याल से आपने अगर देखा होगा, सारा जारी बात है, आप बड़ा क्लोज ही देख रहे हैं, आज काफी गेंद स्पिन ले रहे हैं और बॉलर भी बड़े दिलेरी से पूरा छोड़ के बॉल कर रहे हैं, ब्रेक से गेंद कर रहे हैं और ज्यादा जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि विकेट मिले, तो उनको काफी कामयाबी मिली है। इस ओवर में अगर 12 रन बनेंगे तो मैच बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे ख्याल से ये टारगेट काफी अच्छा जा रहा है। अभी अभी 150 भी ये इस विकेट पे मुश्किल पावर होगा। प्ले में उनको अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे रन करने मुश्किल हो रहे यार हैं। मुझे, मैं कहता हूं अगर डकेट खेल रहा होता, इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर को बहुत अच्छा काबू करता। मैं फिर अल्लाह वही करे कह रहा हूं, आज जो बटलर खेल रहे हैं चल उनको जाए तो खिला मजा आ लें। जाए। हैं? जो playing सबा है, कह रही उनको खेल खिला वालों लें। खेलन दियो जी। अल्लाह सबा करे बटलर चल जाए तो मजा सबा आ जाए। नहीं, करेंगे। सॉल्ट भी चल जाए ना। हैं? हैरी ब्रूक भी आज खेलना चाहिए, उनको भी खेलना चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट ना खेले ना। हैरी ब्रूक जी, वैसे हैरी न्यूजीलैंड। ब्रूक वैसे भी इनका गो टू प्लेयर है, सबसे मेन बैटर ही हैरी ब्रूक है। लेकिन अगर बटलर आज चल जाए ना ऊपर से, हाँ, फिर और शॉट देखिए भी। जोरदार शॉट, गर्म बॉल, और फील्डर ने शॉट ले आखिरी ओवर भी सके। स्पिनर कर रहे हैं जी, इसका मतलब है कि विकेट वो ब्रेक कितना हो बहुत रहा ज्यादा ब्रेक हो रहा है। बहुत तो ब्रेक ये हो रहा है। काफी मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को- 2020 में गालबन ने एक टूर्नामेंट हुआ था अबू धाबी में T20, उसमें लाहौर कलंदर की एक साइड थी, तो उसमें फिल सॉल्ट और हारिस रऊफ लाहौर के लिए खेले थे और दोनों ने इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया था, दोनों ने बड़ा परफॉर्म किया था। तो आज फिल सॉल्ट देखे कहाँ खेल रहे हैं, हारिस रऊफ इधर ही घूम रहे हैं आजकल। आरिफ रऊफ ने जो उनकी दोस्तियां सही नहीं थी। और शॉट चाचा आउट हो मकौन सकता है, की। आउट हो सकता है। चाचा मकौन की चौका गिरा दिया यार। ये रहा क्या था, poor फेल fielding ला है। क्या है, क्या चक्कर ये है? बहुत ही बहुत ही poor, poor बहुत fielding। आसानी से मेरे इस ख्याल गेंद से को ये रोका जा सकता था। एक जो ये छोटी सी गलती काफी भारी पड़ सकती है। ये मैं बिल्कुल। बताऊं कि ये इनकी टीम का पर्ची बेंटोन, ये जो है ना इनके मुल्क में मिनिस्टर है, ये उसका रिश्तेदार है बेंटोन, ठीक है ना जी। और ये लोग जो आपका होते हैं, आ neighbor है? जाते हैं जी। आपका नेबर है? मेरा नेबर नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यार ये टोटली ना अच्छी बात नहीं है ना। देखे ना हाथों में तेल लगा के आ गए, देखे हाथ में। आपको तो फील्डर वैसे भी जहर लगता है। हाँ, ये फील्डर खड़े क्यों होते? और कर दिया। भाईजान, आप सही कह रहे हैं ना। 150 यू हिट आई मिस। जी हासिन, आपसे जानेंगे। हासिन, सबसे पहले आपसे जानेंगे। यू हिट आई मिस, यू हिट आई मिस। क्या बात है जी। एक और अजय, मैं जान के बोला, याद रखिएगा। हाँ हाँ, ठीक है। जान के बोला। ठीक है। आप आपको देखें ऐसे ऐसे रंग बिरंगे जुमले, रंगबाजियां आप जान के करते हैं। अच्छा, ये बड़ा फायदा अगर होता आप है करें तो मैं अगर आप सेलिब्रेट भी कर देता हूँ। अगर आपका ये अंदाज हो ना कि आप मजाक बहुत करते हैं, और तो इसका बड़ा फायदा होता है कि जब आपसे
स्लिप ऑफ टंग की वजह से तो ऐसा आप हुआ। कहते हैं इसलिए आप एक मिनट मैं इनसे क्वेश्चन करता हूँ, ये बताइएगा अभी आपने शॉट देखा, इसमें क्या गलती, आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए वो था? लाइन में बॉल थी, यानी सीधा बल्ले से नहीं खेले और बस क्रॉस खेले चले और विकेट से पीछे हट गए, यानी सीधे बल्ले से भी नहीं खेले। अच्छा अगर फील्डिंग इसको में- यू बॉलर के सर के ऊपर से खेलते तो शायद कुछ रन बच सकते थे। अच्छा एक गुड और ये कि पॉइंट। फील्डिंग में आपको क्या लगा कि जो उसने जाहिर बॉल तेज आ रहा था, क्या ड्यू तो मुझे नहीं लगता होगा, तो आपको क्या लगा क्यों उसने मिस कर दी फील्डिंग आपके? चौका मुझे लगता है बस बॉल गिरी होगी, लेकिन इतना कोई मसला नहीं होगा, बस वैसे ही इजी ले लिया ना, इस वजह इजी ले लिया। सरप्राइज हो गया, पेस बॉल की पेस कई दफा पड़ के सवाल ये बॉल क्या तेज लगता है निकल आपको, जाता ड्यू है। फैक्टर होगा या वैसे बॉलर ढीला है, फील्डर ढीला है ये ball? तो सीधा था आई ना, थिंक कि पड़ के ना जज भी कई गया दफा था, तेज बस स्लिप निकल हो गई जाता है। हाथ से, इस वजह से अच्छा, लग बस गया, slip हो हो गया, गलती होगी, ये माफ ऐसे कर फील्डर दें। के पास बॉल है। ओ पहले वो रिड़दा है जी। नहीं, मुझे एक आप अगर देखें उस जो मिस फील्ड में बॉल जो लास्ट जो बाउंस हुआ है, मुझे लगता है वो घास पे लगा किसी और पैच बहुत पे तेज, हाँ। और बहुत ज्यादा तेज तेज है, हो गया, और वो expectation से बड़े ज्यादा तेज है। वो, और हाँ। बैट्समैन की मेरा फील्डर की एक गलती ये थी कि बॉल के पीछे अपनी बॉडी नहीं लाए, साइड हाँ से। ये जो ये फील्डिंग है ना, बॉडी लाओ, क्योंकि उसमें ये है कि हमारे जो लास्ट मैच था उसमें भी ये बड़ा प्रॉब्लम आया था कि थोड़ा सा बाउंस का प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे। बॉडी पीछे होती है तो फिर आपको पता है कहीं बॉडी अब से manage लगे, कर- बॉडी से at least लग हम- जाता है और आपकी पावर भी पूरी आ रही होती है। बिल्कुल चले जी, लेकिन ये कि जो फील्डिंग के स्टैंडर्ड मुसाकीवा ने सेट किए ना, वो कोई जो है ना मैच नहीं कर सकता। लेकिन कल उसने छक्का मारा हाँ, आपको। वो एक जगह है जी है कि करोड़ रुपए तो उसने 100 वापस किया है। कैच भी एक- जेडी- नहीं, उसके बाद जो उसने जो कैच लिया था, पकड़ा जी, उन्होंने debut और किया। तेरी मेहरबानी है उसकी जी, वो चाहता था वो भी छोड़ नहीं, देता। स्काई ने ये रिएक्शन दिया था कि नहीं होता सिंगल, जिस तरीके से वो ले नहीं, रहे थे। स्काई यार, कौन है break जी? देखे कितना यार ये देखे फिर नवाब भाई जान के आपके लिए स्काई नहीं ठीक है, मैं अच्छा, तो ये- किसी ये से कौन कोई बात खिलाफ देखें नहीं है, जो- कि इस जो पिच है में वो- अब बाबर और ने शॉट क्या यार, किया? बहुत सारा शॉट निकल गया छक्का। यस। छक्का हो गया जी। सेंटर सात में में पिछले बॉल में इतना बड़ा गूगली और- ब्रेक हुआ। अच्छा Excellent। हम सब की प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गई। 159 किसी ने भी नहीं कहा। 60 किसी ने कहा था, वो मेरे ख्याल से जीता हुआ है। अच्छा जी, 160 भी किसी एक ने चीज तो मैं देख लिया। 165 इन्होंने कहा, तो ये 162 163 3 बस ये एमर चलो करीब करीब एमर 163 क्लोज है जी ये। कभी अच्छा आप दोस्तों, जीते हैं? हम इसको हाँ जी हम इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा पिच पर हमने देख लिया कि काफी ज्यादा टर्न हो रहा है। अब इस चीज को देखते हुए कि उनके आज हम चाहेंगे जरा हम न्यूजीलैंड की जो 11 हैं उनको भी देखें, इनकी जो सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं उनको भी हम Second, खंगाल ले एक बार Jacob न्यूजीलैंड की। Duffy। सो अगर हम जाएं तो इनके पास एक पेस अटैक में लॉकी फर्गूसन Same है, team खेल रही हेनरी है। है और उसमें मैकॉन की स्पिन में आ गए, ईस्ट सॉडी इनके पास है, मिचेल सेंटर इनके पास मौजूद है, बाकी ग्लेन फिलिप्स जो है इनके साथ और रचिन रविंद्रा भी। इट मींस दे गॉट द स्पिन 5 ऑप्शंस, स्पिनर तो इनके पास है। 2 जेन्युइन ये हमारे वाला ही हाल है इनका। लेकिन इन्होंने 2 जेन्युइन खिलाए, 2 genuine अपने- spinners। एक उन्होंने जो उनके तीनों सॉडी भी है। जेनवन है जी। सोडी मैकॉनकी भी पूरा वो स्पिनर है मतलब प्रॉपर। ऑलराउंड चलो, वो batting देखिए। ऑलराउंड तो McConaughey बैटिंग तो को batting एक्स्ट्रा all-rounder। कर नहीं बैटिंग नहीं, वो प्रॉपर स्पिनर खेलता है, सिंगल स्पिनर के तौर पे भी खेला है। सामान जाने में कोई हर्ज तो नहीं है। नहीं हमारे आप कभी-कभी मान जाया करें प्लीज। हमारे इतने प्यार से आप रिक्वेस्ट किए। कभी-कभी देखें, कभी जरा एग्री कर लिया करें। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जिस तरह के थे ना, हमारे बॉलरों से बड़ा बेहतर बॉलर है जो हमारे आप all-rounder हम थे। अपने तो ये गिन ही आप नहीं ये भी रहे। कह सकते हैं कि दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको जो नहीं, team तो जेन्युइन selection खेल रहे हैं कि में all-round as a option बैटिंग ऑलराउंडर उनको या रखा। बॉलिंग ऑलराउंडर कहते हैं, बैटिंग कहते हैं, यानी गुफ्तगू का मकसद ये था कि एज एन ऑलराउंड कैपेसिटी में खेल रहे हैं, तो 2 जेन्युइन और बाकी इनके यानी स्पिनिंग ऑप्शंस अच्छे खासे हैं। इट मींस वो टेस्ट करेंगे इंग्लैंड को। अब ये सारी बात करते हैं, आप सबा ये बताएं, इंग्लैंड क्या चेस कर सकता है टर्न स्पिन ऑप्शंस को देख के? बिल्कुल चेस कर सकता है, क्यों नहीं करे। अच्छा ये कह रही है जी बिल्कुल, क्यों नहीं करे, मेरे गल पैन लगे नहीं थे। अच्छा जी आपके तरफ आएंगे यहाँ से। जी मुझे लगता है चेज कर लेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि हमें जीता है। पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए उनके पास जैसे मैकॉन की ऑफ स्पिनर है, रचिन रविंद्रा जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सेंटिनल लेफ्ट आर्म स्पिनर है और लेग स्पिन में उनके पास जो है वो सॉडी आ जाते हैं और ग्लेन फिलिप्स भी जो है ना वो तेज तरीन लेफ्ट ऑफ स्पिन भी करते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो ऑप्शंस उनके पास है इसके साथ वो रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे इंग्लैंड को, इंग्लैंड का काबू कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जो इन्होंने ये टारगेट 160 का दिया, काफ़ी मुश्किल टारगेट है, और ये मेरे ख्याल से इन्होंने जो टारगेट दिया इसको चेज करने के लिए कोई एक बहुत अच्छी एक्सेप्शनल नॉक चाहिए, जैसे इनके हैरी ब्रूक्स हैरी ब्रूक ने जो हमारे खिलाफ किया था। अगर इस तरह की कोई नॉक नहीं आती तो मेरे ख्याल से ओपनिंग से अगर कोई जल्दी आउट ना हुए तो तब भी चांस है। अच्छा Otherwise बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये टूर्नामेंट जो है अहमद सलीम साहब, बेंटन ने भी कोई खास नहीं, बटलर भी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं ओवरऑल। तो आप इनकी जो लाइनअप देखें, फिल सॉल्ट हैं, बटलर हैं, जैकब बेथल हैं, टॉम बेंटन है, हैरी ब्रूक है, सैम करन है, विल जैक्स हैं, डॉसन है और रेहान अहमद भी बैटिंग करते हैं और जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद के 7-8 फर्स्ट क्लास 100 भी है।
सब चिप इन कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है कि वो नूरे नहीं है इनकी बैटिंग में। आप इनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग कौन हावी होने वाला है? देखिए उनकी बहुत जब इस तरह की विकेट हो तो सेंटनर बड़े समझदार स्पिनर है। मेरे ख्याल से इनके लिए इंग्लैंड बेशक आगे चला गया, ये मैच इंपॉर्टेंट है उनके लिए तो इतना नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि आप एक रिदम में होते हैं, वो रिदम ब्रेक नहीं होना चाहिए, मोशन नहीं टूटना चाहिए। आप जब हारते हैं, हार के जब पिछला मैच हारने के बाद सेमीफाइनल खेलते हैं तो आपके जहन में कहीं ना कहीं वो होता है कि हम हारे थे। और मेरे ख्याल से जिस बड़ी स्टेज पे अब ये टूर्नामेंट जा रहा है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, बड़े मैच का प्लेयर है, वो है जॉस बटलर। जॉस बटलर। आसिफ, आप अपनी ओपिनियन दीजिए किसी सारे सिनेरियो पे। किस सिनेरियो? ये जो मैं सब्जी के रेट पूछे मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगी ये चेस करना। मैं न्यूजीलैंड का जीतता हुआ देख रहा हूँ। न्यूजीलैंड को जो है वो जीता हुआ आप देख रहे टीम भी है हैं। बहरहाल जनाब, इसमें ऐसा है कि क्योंकि जो इंग्लैंड आज के दिन, वो कहते हैं कि क्रिकेट में ये भी अक्सर होता है कि सारी टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है, किसी एक दिन चल जाती है, इसलिए एक हम फैक्टर कंसीडर करते हैं कि आपकी करंट फॉर्म क्या चल रही है, प्लेयर की कैपेबिलिटी क्या है और पिच क्या बिहेव कर रही है। और एक ये होता है कि वो जो कुछ सिनेरियोज होते हैं ना कि अनसर्टेनिटी फैक्टर है, हमेशा थोड़ा सा मार्जिन हमें अनसर्टेनिटी फैक्टर के लिए भी छोड़ देना चाहिए, वो जो कि हम कोई तवक्को नहीं कर रहे उसके लिए भी हम छोड़ देते हैं। क्या कुछ आज अनहोनी हो सकती है इंग्लैंड की तरफ से, या फिर हस्बे तवक्को हम जो तवक्को करेंगे न्यूजीलैंड डोमिनेट करेगा, जो उनके पास क्रेडेंशियल्स है बॉलिंग में, पेस अटैक है, ऑलराउंड ऑप्शंस है और सारे इनफॉर्म ऑप्शंस हैं और बड़ी जेल होके बड़ी टीम खेल रही है, उसकी तरफ अगर हम देखें तो अब देखते हैं कि ये किस करवट जो है वो जाके चीज बैठेगी। तो अच्छा, वो कहते हैं कि एक और बड़ी, मैं कल एक एक्स पे बहस देख रहा था, उसने कहा कि बैटिंग डीप जो होती है ना, अगर वो नेचुरली इत्तफाकन डीप हो जाए कि आपका पूरा बॉलर है और वो पूरे बॉलर होने के साथ बैटिंग में भी थोड़ा कर रहा है, फिर तो ठीक है। लेकिन जो हमने काम डाला था ना कि जी थोड़ी बैटिंग थोड़ी बॉलिंग, तो उस चक्कर में डीप, तो फिर ना वो एक तरफ डीप होती है ना दूसरी तरफ डीप होती है, आधा बटेर वो तो फिर आप डीप फ्राई हो जाते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है जी। और इसी मौके पे शायर कहता है डीप जलाओ। सबा, आप ये मुझे बताएं, हम अगर जो अभी बात करें इंग्लैंड की, तो आज स्ट्रेटेजिकल क्या चेंज होना चाहिए, क्या तब्दीली के साथ आना चाहिए, क्योंकि इस पिच में इतना बड़ा ब्रेक शायद मैंने कम ही देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर, जो अभी हमें टर्न होते हुए देखा है, स्पेशली उनके रेस्ट स्पिनर का। लेकिन न्यूजीलैंड का स्टार्ट बहुत अच्छा था, आप लोगों ने ये भी देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा डोमिनेट किया था, शुरू के 10 ओवर वो बहुत अच्छा खेले थे, लास्ट में इंग्लैंड ने कमबैक किया था। तो यहाँ पे ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो डिपेंड करती है कि टारगेट किस तरीके से चेस करेंगे। स्पेशली जॉस बटलर के कह रहे हैं और फिल सॉल्ट दोनों को एक अच्छा स्टैंड, मतलब 5 to 6 ओवर्स अगर क्रीज पे खड़े रहते हैं तो फिर जो है वो ये टारगेट बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। अच्छा, आप हासिन ये बताओ, आपको आप इंग्लैंड को क्या एक एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ, अब आप क्योंकि ओपनिंग बैटर हो, ओपनिंग बैटर कंडीशंस आपके सामने है कि नया गेंद तो स्विंग होगा लेकिन स्पिन ले रहा है, तो उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? मुझे लगता है शुरू से ये अटैक करना चाहिए जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया। उनके शुरू में यानी 5-6 ओवर में बहुत अच्छा स्कोर था और वो सही अच्छा खेल रहे थे। उसी तरह शुरू में अगर वो अटैक करें, बाद में उन पर प्रेशर नहीं होगा। जी जनाब, तो ये डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। व्यूअर्स, आप प्रोग्राम देख रहे हैं स्पोर्ट्स डायरी। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, यूं गए और कुछ ही देर में लौट कर आए।